चलो जब तक इनका चार्ट आ रहा है, मुझे एरीज जो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम सही आ रही है। मैम आ हाँ, रहा है स्क्रीन? यस यस यस, अभी आपका स्क्रीन आ रहा है। ओके। ठीक है ठीक है। अभी ये चार्ट स्क्रीन पे सबको दिख रहा है, होप सो। यस सर। यस, है ना? अभी इसमें मुझे बताओ, जो सैटर्न है ये कौन कौन से घर को देख रहा है? मैम सेकंड हाउस को, हाँ, और सिक्स हाउस को और नाइन्थ कौन सा? हाउस, सिक्स और नाइन्थ। नाइन्थ। और नाइन्थ पे देखो, वो सैटर्न अपनी 10वीं दृष्टि से सन को भी देख रहा है। हाँ जी। तो क्या हुआ, हम इसको ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि सैटर्न की 10th दृष्टि सूर्य पे आई है, तो हो सकता है कि इनके फादर को कोई मेजर हेल्थ इशू हुआ हो। हाँ, क्योंकि फादर कोई का घर इनकी। है ना, और सन जी पे जी, कर रहे हैं, सन भी फादर के कारक है। यस यस मैम यस मैम 2 साल पहले फादर नहीं रहे बिकॉज ऑफ द कैंसर। यस। अभी समझ में आया किसी को क्यों हमने ऐसे बोला? हाँ जी। और भी कोई किसी को समझ में आ रहा है तो राजेश मैम जी। मैम इसमें एक डाउट है, मेरे को पूछूं? जी जी प्लीज। तो ये तो जो है डे वन से, मतलब आज मैं 40 ईयर से जब से बर्थ हूँ तब से ये उधर ही है, बराबर मैम? हम्म। तो अभी क्यों? अब मतलब क्योंकि अपन। एक्चुअली क्या होता है, जब हाउस एक्टिवेट होते हैं कोई भी रिजल्ट हम्म। सब देखने को मिलता है। अभी इसको मैं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आप सब लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो मैम वो फिर बात, ट्रांजिट में जैसे ग्रह आते हैं तो वो भी तो एक्टिवेट करके चले जाते हैं। यस यस, मैं उसको पूरा बता देती हूँ कि देखो, कोई भी घर आपका, जैसे आपको क्या लगता है कि एक टाइम पे क्या हमारे 12 हाउसेज एक्टिवेटेड होते हैं? ये नो, किसी को ऐसा गलत फहमी है क्या? नहीं मैम, नो। एक एक टाइम में सारे नहीं होते। कौन जिसकी कौन से एक्टिवेटेड होते जिसकी हैं दशा जो? जिसकी दशा अंतरदशा होती है और जो दृष्टि होती है और जो उस यस, हाउस का मालिक होता है तो वो हो जाते हैं। अभी जिसकी दशा है वो प्लैनेट से रिलेटेड हाउस, यानी कि वो किन घरों को लीड करता है, किन घरों का लॉर्ड है, ठीक है, उससे रिलेटेड हाउस एक्टिवेटेड होंगे और वो जहां पे बैठा होगा वहां पे। और ऐसे ही हम अंतरदशा के प्लेनेट को देखेंगे, सिर्फ उन्हीं घरों के रिजल्ट हमें एक टाइम पे मिल रहे होते हैं। तो नहीं मैम वो मैम, जहाँ वो दृष्टि मैम डालते हैं वो भी एक्टिव हो जाता है ना। यस, ये इसीलिए दृष्टि को हम कहीं पे भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी समझो, दृष्टि, शनि, अगर शनि की दशा चल रही है तो उसकी दृष्टि किधर किधर है तो वो भी एक्टिवेट हो रहा है, और साथ यस, में जो अंतर्दशा है वो भी एक्टिवेट हो रही है। अंतरदशा का प्लैनेट भी एक्टिवेट हो रहा है। और शनि जहाँ पे 10 नंबर राशि लिखी है, जहाँ पे 11 नंबर राशि लिखी है, उन घरों का लॉर्ड है, यानी कि थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। प्लस हम्म। प्लेसमेंट है शनि की 12th हाउस की, ठीक है। हम्म। तो यानी कि थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस एंड 12th हाउस, ये शनि ने अभी एक्टिवेट कर रखे हैं। और फिर उसकी दृष्टि को भी आप कंसीडर करोगे, ठीक है। ओके। तो इस हिसाब से देखते हैं तो कभी भी मिनिमम छह छह हाउस तो एक्टिवेटेड रहते हैं। हाँ, मतलब उसकी आप फ्रीक्वेंसी ऐसे देखोगे कि जो दशा वाला प्लेनेट है, अंतरदशा वाला प्लेनेट है, दोनों को हम्म। दोनों का हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, दोनों का। ओके। ठीक है, जहां जहां देख रहे होंगे वो घर एक्टिवेटेड होंगे। बराबर। नहीं, अपन जिस बोलते हैं घर, ना, जिन अपन घरों बताते के हैं ना। लॉर्ड होंगे। अभी जैसे आपने पूछा, ये इवेंट प्रिडिक्शन जब हम करते हैं, हाँ उसको हाँ। बहुत ज्यादा ये सब चीजें देखना पड़ता है। और उसमें गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गोचर, आपको जो गोचर होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। गोचर जो होता है, स्लो मूविंग प्लैनेट्स जो हैं, हम्म। स्लो मूविंग प्लैनेट्स जो हैं, अब वो स्लो मूविंग प्लैनेट्स कौन से हैं बताओगे कोई मुझे? मैं पूछूं आप ही लोगों से, स्लो मूविंग हाँ प्लैनेट मैम, कौन है? शनिदेव, राहु भी, यस केतु। यस, और शनि, राहु, केतु और क्या नाम है, हाँ, सबसे ज्यादा तो गुरु। मैम ये जुपिटर, जुपिटर। गुरु गुरु। गुरु। तो हाँ। हमें गोचर में सबसे ज्यादा जरूरी जो देखने होते हैं वो, क्योंकि ये क्या है कि जैसे शनि तो 2.5 साल तक एक ही राशि में रह गया, तो अगर अच्छा देख रहा है, अच्छा कर रहा है, यानी कि 2.5 साल बहुत अच्छे जाने वाले हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक है तो ये 2.5 साल उसके लिए टॉर्चर होने वाला है।
और 2.5 साल एक बहुत बड़ा लाइफ टाइम होता है एक इंसान के लिए, जब वो टॉर्चर हो रहा हो तब। ये सुनो, हम्म, है ना। तो ऐसे ही right. जुपिटर है, जुपिटर 1 साल लगाएगा। राहु और केतु सेम ऑल्सो। बस ये है कि शनि और जुपिटर आगे की तरफ चलते हैं। आगे कैसे? अगर अभी 9th हाउस में अगर गोचर चल रहा है तो फिर 10th से चलेगा, फिर 11th से चलेगा, फिर 12th से चलेगा, ऐसे। राहु ओके। केतु उल्टे चलते हैं, उसको हम बोलते हैं वक्री चाल, यानी कि रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड मतलब कि उल्टी चाल। जैसे कि अगर राहु का अभी अगर गोचर 9th हाउस से चल रहा है, तो 1 साल बाद कहाँ से चलेगा? 8th हाउस से। उसके 1 साल बाद कहाँ से चलेगा? 7th हाउस से, 7। ऐसे। वो उल्टा चलते हैं। और जो मैम ओके जो जो प्लेनेट रेट्रो भी होते हैं कुछ प्लेनेट, तो वो पीछे का फल देते रहते हैं ना? न- नहीं, वो थोड़ा असर दिखता है। बाकी का ये राहु और केतु ये उल्टे ही चलते हैं। नहीं, जैसे अभी इसमें अभी मैम गुरु दिखा रहा है रेट्रोग्रेड। तो गुरु रेट्रोग्रेड दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि गुरु उल्टा चल के जाएगा। गुरु हमेशा सीधे ही चलेंगे सर। हाँ, तो नहीं आप अच्छा। मैम चलेंगे सीधा, लेकिन थोड़ा असर पीछे के हाउस का भी दे देंगे ना थोड़े रेट्रो सा के। पीछे के हाउस का समटाइम्स रिजल्ट दे रहे होते हैं। वो थोड़ा सा और डेप्थ देखना पड़ता है हम लोगों को कि कितने डिग्री पे वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। वो सब चीजें वो थोड़ी सी डिटेल्ड हो जाती है। वो आगे जाके आप लोगों को जानोगे। अभी बहुत ज्यादा कुछ चीजें जानोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी हम्म। वहां तक मत पहुंचो। बस ये इतना जानो कि राहु केतु उल्टा ही चलेंगे, और ओके, रेस्ट जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सीधे चलेंगे। तो ठीक इसका है, मतलब राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड ही है, ऑलवेज रेट्रोग्रेड। वक्री। ऑलवेज, हाँ, ऑलवेज ओके। वक्री चाल चलते हैं वो लोग ओके। दोनों ही उल्टा। अभी जिस हम्म। घर में चल रहे होंगे 1 साल बाद उसके पीछे वाले हाउस में चले जाएंगे। तो हम्म। हमें गोचर में हमेशा देखना पड़ता है सैटर्न और जुपिटर को सबसे इम्पोर्टेंटली देखना पड़ता है। सेम गोल्स टू राहु एंड केतु ऑल्सो, क्योंकि ये 1-1 साल तक एक ही घर से गोचर करते हैं। तो 1 साल भी बहुत लंबा पीरियड हो जाता है किसी भी इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए। जैसे अगर ओके। शनि 2.5 साल तक एक ही घर को देख रहे हैं, तो अगर उसमें कुछ अच्छी चीजें होने वाली होंगी, मान लो 4th हाउस पे दृष्टि दे रहे हैं। वो थोड़ा सा मैं आपको गोचर पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी कि अगर शनि 4th हाउस पे दृष्टि दे रहे हैं तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि 2.5 साल तक के इस साल में, इस 2.5 साल के पीरियड में, और 4th हाउस घर का है, कि आपको घर खरीदने का योग बन रहा है। ऐसे करके जो ये इवेंट प्रेडिक्शन करी जाती है ना, या आप हम्म। वाहन खरीद सकते हैं। ऐसे क्या ये 2.5 साल में कोई आपको पूछेगा कि सर हमारा घर बनने का योग कब आता है, तो आप कैसे बताएंगे? वो वहां से देख के बताया जाता है। तो वो मैं इवेंट प्रेडिक्शन आपको प्रॉपर वो सिखाऊंगी। अभी आप बस दृष्टि के लिए इतना जान लीजिए जो मैंने बताया, कि रेस्ट जितने भी प्लेनेट हैं राहु और केतु को छोड़ के, उनको आपको आगे की तरफ वो गोचर करके आते हैं, आगे की तरफ ही हमेशा चलते हैं, और राहु केतु पीछे की तरफ चलेंगे। ठीक है। हम्म। अभी दृष्टि से हम पढ़ रहे थे, दृष्टि में अब सैटर्न को हमने देखा कि सैटर्न तीसरी दृष्टि से देख रहा है मून को और जुपिटर को। ठीक है। हम्म। अभी मून से सैटर्न की दोस्ती नहीं है, मैंने ये क्लास में पढ़ाया है। मैंने ये क्लास ओके। में पढ़ाया है, और आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन किसके दोस्त हैं और कौन किसके एनिमीज हैं। तो सैटर्न एंड मून आपस में एनिमीज हैं, मतलब वो अच्छे फ्रेंड्स नहीं है। अच्छे क्या मतलब, फ्रेंड्स ही नहीं है। ठीक है। तो सैटर्न जब वो हमारे तीसरे दृष्टि से सेकंड हाउस को देखेंगे, तो सेकंड हाउस के जितने एट्रीब्यूट हैं वो खराब हो रहे होंगे। अब उसमें हम्म। सबसे पहले क्या है? संचित धन, हम उसके बोलते हैं। तो एक तो इनको धन को संचय करने में बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती होगी। ये सुनो। राइट मैम। यस, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है। और हम्म। इन लोगों का ऑलवेज कंप्लेन रहेगा कि जितना मर्जी कमा ले, इनको धन संचय नहीं होगा। बराबर। संचय मतलब टिकेगा नहीं ना मैम? यस, मतलब हाँ, देखिए, बराबर। संचय कब होता है कि आपके पास एक धन आया, उसमें से सारे एक्सपेंडिचर हो गए, और उसके बाद बच भी गया, और आपने उसको फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ कुछ, जैसे हम बहुत सारे आजकल प्लान्स ले लेते हैं कि ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए, उसी को हम धन संचय के आजकल कोई
ऐसे तो है नहीं कोई हम घरों में ही भरे रहते हैं ना, वैसे तो नहीं रहता है ना, कुछ बराबर। स्विंगिंग करते रहते हैं ना कुछ ना कुछ के हम्म। ये तो वो चीज करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, सही है, एकदम क्योंकि सही है। शनि की तीसरी दृष्टि वहां पे है। हम्म। ठीक है, शनि बराबर। की 7th दृष्टि छठे घर पे जा रही है। नहीं मैम, तो इधर तो शनि पर जुपिटर भी है ना, वहाँ पे तो गुरु भी है ना। गुरु है, गुरु के साथ शनि का देखो, जहां पे भी जिस भी घर में शनि की तीसरी दृष्टि जाती है, लिख हम्म के रख लो आप, सब लोगों के काम की बहुत जरूरत, बहुत ही काम की चीज आई इसी क्वेश्चन से, क्योंकि कई बार ना फ्लो फ्लो में अच्छी चीजें निकल के आती हैं। किसी हम्म। भी इंसान के, अगर आपको पेन एरिया पता करना है कि उसकी लाइफ में पेन एरिया क्या है, शनि की प्लेसमेंट से तीसरा घर देख लो, वो उसका पेन एरिया होगा। क्योंकि शनि की ओके। तीसरी दृष्टि से हर आदमी परेशान है, अब वहां पे जो मर्जी प्लेनेट बैठा हो। ओके। समझ में आया? मैंने सब लोगों को एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, ये ध्यान से सुनो। कोई भी चार्ट में आपको उस इंसान का पेन एरिया देखना है कि वो किन चीजों से परेशान होता होगा। अगर शनि की तीसरी दृष्टि छठे घर पे जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? ये मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, क्वेश्चन है मेरा, अगर शनि की तीसरी दृष्टि छठे घर पे जाएगी तो हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? राजेश जी, आप बताओ अनम्यूट करके। मैम इसमें उसको बीमारियां लग सकती हैं, लोन्स आ सकते हैं, एक्सीडेंट्स के चांसेस हो जाते हैं, एंड कॉम्पिटिटर कोर्ट केस बहुत होंगे, वगैरह। हाँ जी। कर्जे से परेशान जी कॉम्पिटिटर जी होंगे। जी 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 ठीक जी है, कंपटीशन देखते हैं वहां से ना हम लोग। जी। और कोर्ट केसेस वगैरह। कोर्ट केस भी कह सकते हो, कॉम्पिटिटर भी कह सकते हो, और डेब्ट से बहुत परेशान होगा। जी। ठीक मैम है, इन शॉर्ट जो भी तीसरी दृष्टि की वो हाउस की जो भी एट्रीब्यूट्स रहेंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो रिवर्स काम करेंगे। यस, मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बोला है कि आप इसको नोट करके लिख लो। जो कुछ कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं ना, उनको लिखा करो, हर यस। क्लास में आप लोगों को मिल जाता है वैसा। करेक्ट। करेक्ट कि मैम। शनि की तीसरी दृष्टि ये हर चार्ट का पेन एरिया है। हम्म। किसी का भी देखना हो, उसकी शनि की तीसरी दृष्टि देख लो, उस घर के एट्रीब्यूट से वो परेशान चल रहे होंगे। और ये कब कब होंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तब ज्यादा होंगे। कब? जब शनि की दशा, अंतरदशा, ये सब में, क्योंकि जब वो टाइम पीरियड उसका शुरू हो गया तो वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया ना। हाँ हाँ मगर या ना? मैं एक्टिवेट हो गया, अगर वो जिस तीसरी दृष्टि जो जहाँ पर भी है, मगर उस उधर का जो प्लैनेट में जो ग्रह बैठा हुआ है, अगर वो ग्रह स्ट्रांग है, वो मतलब पॉजिटिव है, तो फिर भी वो तकलीफ देने वाला है। यस, अगर समझो मून उच्च उच्च ग्रह का है तो फिर भी वो तकलीफ देगा। देखो, शनि जब तीसरी दृष्टि से मून को देखेगा ना, तो हम्म। अफेक्ट ही करेगा। शनि की तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, अच्छा, बैडली मतलब वो अफेक्ट ही करेगा। सामने कितना भी स्ट्रांग हो वो भस्म हो जाएगा। यस, ओके। क्योंकि हम शनि को जैसे आप लोगों को सौम्य प्लेनेट और क्रूर प्लेनेट पढ़ाए ना, सौम्य प्लेनेट बताया कौन कौन से हैं, और शनि बताया क्रूर प्लेनेट में आता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं है, वो मून पे पड़ेगी। मून तो बहुत ही सौम्य है, सॉफ्ट है, वो हम्म। दोनों का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, उसको खराब ही करेगा। बराबर। ठीक है, तो ऐसे हम दृष्टि को देखते हैं, फिर हम अभी आगे देखते हैं। आगे इनकी जुपिटर की दृष्टि देखो आप, जुपिटर की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, आप लोग बताओ मुझे। कौन, परवेश जी आप बताना, जुपिटर की दृष्टि कौन कौन से घर पे पड़ रही है? फिफ्थ हाउस पे, 1 2 3 4 5 6 हाउस पे बढ़ रही है, पांचवी दृष्टि। हेलो। 6th हाउस पे, राइट। और स- स- और 8 हाउस पे, 8वें घर पे पड़ रही है। वेरी गुड। और और 1 2 और 10वें घर पे पड़ रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे सर। तो अभी सर ने बोला कि जो जुपिटर है वो हमारे 6th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, 8th हाउस को, एंड देन हमारे 10th हाउस को थैंक दृष्टि दे रहे हैं। ठीक है, और यू। यस। जुपिटर की जो दृष्टि होती है, ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अमृत, बोला गया कि गुरु की दृष्टि में अमृत बरसता है, ये सेंटेंस लिख लो आप।
गुरु की दृष्टि में अमृत बरसता है, यानी कि जहां भी देखेंगे उस घर के अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। ओके मैम, इसी से एक डाउट है, पूछो। जी। शनि की दृष्टि पड़ रही गुरु पे, जो खराब कर दिया, हम्म मगर गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ रही वो अच्छी है। हम्म क्योंकि तो शनि, ये अब यहाँ पे प्लैनेट्स की आपको नेचर याद रखनी है। नहीं, वो समझ गया, मगर जब हम्म, शनि की दृष्टि से गुरु खराब हो गया तो गुरु की दृष्टि फिर अच्छी कैसे हो रही है? सर गुरु, शनि की दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ रही है। सेकंड हाउस की हाँ जितने एट्रीब्यूट थे वो खराब हो गए। हाँ, मगर गुरु सेकेंड हाउस खराब में नहीं हो गुरु गया, भी है ना, शनि की सेकेंड। दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ रही है। सेकंड हाउस के एट्रीब्यूट हमारे खराब हो गए, आप इसको ऐसे समझिए। ओके, मगर उस गुरु गुरु को खराब अफेक्ट नहीं नहीं कर हो रहा है। गया। गुरु को ओके। खराब करने के लिए हमें दूसरी चीजें देखनी पड़ेगी कि गुरु के जो घर हैं वो कैसे हैं, और गुरु किसी एनिमी के साथ तो नहीं बैठा है। तो गुरु अपने एनिमी के साथ नहीं बैठा, अपने दोस्त के साथ बैठा है, क्योंकि मून हाँ, उसका बेस्ट मून फ्रेंड है। के साथ, हाँ मून फ्रेंड है, बराबर। हाँ, मून उसका बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है, ओ, यहाँ पे भी कैटेगरी है कि अच्छा, कौन। बेस्ट फ्रेंड, यस, हाँ। बेस्ट फ्रेंड है, सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त है। और हम्म। जुपिटर एंड मून के दोनों के कॉम्बिनेशन को हम गज केसरी योग भी बोलते हैं। ओके। बट ये गज केसरी योग कितना पावरफुल होता है, इसके पीछे और भी कंडीशंस होते हैं। बट हाँ, ये योग बहुत अच्छा होता है। अब इसमें ओके। मैम एक चीज और आ रही है कि जैसे शनि की सातवीं दृष्टि एक नंबर पे, मतलब छठे घर पे पड़ रही है, गुरु की भी वो छठे घर पे पड़ रही है, तो अब इस केस में क्या होगा उसके हाँ, ऊपर? मेरा भी ये दूसरा प्रश्न था, सही हाँ सही हाँ हाँ पकड़ा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी थोड़ा थोड़ा सा दिमाग खोल रहे हो आप, नाइस। ठीक है। अभी देखो, शनि और जुपिटर आपस में सम है, क्योंकि हम्म, शनि महाराज भी गुरु को रिस्पेक्ट करते हैं। बराबर। हर इंसान चाहे वो गुरु को रिस्पेक्ट ही करता है या नहीं, हाँ या ना? करता है मैम। ठीक है। तो सैटर्न भी गुरु को रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों मिलके एक ही घर को देख रहे हैं, छठे घर को। हम्म। दोनों मिलके छठे घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट जो रहेगा वो बहुत खराब नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु गुरु की दृष्टि जारी है पांचवी, जो कि हम्म अच्छी है। और सैटर्न की भी सातवीं दृष्टि जारी है वहां पे। तो वहां पे, और इसका एक टाइम पे रिजल्ट नहीं आएगा। अभी आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब जुपिटर एक्टिवेट होगा तब जुपिटर वाली दृष्टि का रिजल्ट मिलेगा, जब सैटर्न एक्टिवेट होगा तब उसकी दृष्टि का। मैंने अभी हाँ बोला हाँ कि हाँ। ये दृष्टि भी तो आपको ऐसे देखनी है ना, कि जब वो प्लेनेट एक्टिवेट होता है तब उसका हमको रिजल्ट मिलता है। ओके, समझ गया। तो इन शॉर्ट, तो अगर इस अभी इस आज की केस में तारीख में मैम जो एक्टिवेट नहीं है। कष्ट है वो, मतलब शनि के कष्ट जो है, अगर शनि की दशा है तो जो कष्ट देने हैं वो शनि देगा ही देगा, और जुपिटर जब आएगा तो राहत देगा ही देगा। यस 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 यस, तो सही है। मैम अपन कभी भी देखते हैं चार्ट, तो उस टाइम जो दशा चल रही उसके हिसाब से ही देखना है, बाकी ग्रह देख के मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी आपको ये तो सिखाया जाएगा कि जब सॉल्यूशन देने सिखाऊंगी ना, वो तब की बात आप अभी पूछ रहे हो। जब मैं आपको ओके ये ओके। सिखाऊंगी कि सॉल्यूशन कैसे देने हैं, तब का हम्म। क्वेश्चन आज के सेशन में पूछ रहे हो, तो बहुत एडवांस क्वेश्चन है ये। बट फिलहाल मैं एक चीज जरूर बता दूं कि अगर कोई भी पेन लेके आता है आपके पास में, तो आपको देखने दो तीन चीजें देखनी होती हैं कि उसने प्रॉब्लम बोली, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हाउस। ठीक है, मान लीजिए आप आते हो और आप हम्म बोलते हो कि मेरा एज तो लगभग 40 हो गया, मेरा तो करियर ही नहीं सेट हो रहा है, तो मैं हम्म। कौन सा हाउस देखूं? बताओ। 10th हाउस, 10th। 10th हाउस, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लेके आता है कोई भी पर्सन, जब आप हम्म। सॉल्यूशन देने सीखोगे उसमें मैं ये सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। तो आपको वो प्रॉब्लम से रिलेटेड हाउस देखना है। अब ओके। उस हाउस पे दृष्टि कौन कौन सी आ रही है ये देखनी होगी, कि कौन हम्म कौन से बैड प्लैनेट्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। उसमें उसका लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो कितना कंफर्टेबल है, कहीं परेशानी में तो नहीं है। क्योंकि अगर 40 साल की उम्र तक पर्सन बोल रहा है मेरा करियर नहीं सेट हुआ, इसका मतलब तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ना। और प्रॉब्लम को बराबर। फाइंड आउट करने के स्टेप्स जो है वो यही है कि प्रॉब्लम सुनो,
घर से रिलेट करो, कौन से घर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि 10th हाउस से रिलेटेड इनकी प्रॉब्लम हो सकती है, करियर ही नहीं सेट हो रहा है, ठीक है। अब 10वां घर बोल रहे हैं तो 10वें घर के लॉर्ड देखो, 10वें घर पे दृष्टि देखो, ऐसे करके आपको फिर और दशा में देखो, जो दशा का प्लैनेट है, और अंतरदशा देखना, और उसके बाद भी और पिन पॉइंट पे बिल्कुल जाने के लिए आपको गोचर बिठा के तब पर्सन को आप ट्रीटमेंट देते हो, वही रेमेडीज देते हो। ऐसे थोड़ी रहता है कि 9 प्लेनेट की रेमेडीज आप देते हो, बराबर। ऐसे तो नहीं होता ना। नहीं होता, नहीं होता। 9 प्लेनेट्स की रेमेडी तो नहीं किसी को दी जाती। हम्म। आपको वही देखना, वो फाइंड आउट करना कि सामने वाले को कौन कौन से ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वही वाला ट्रीटमेंट उनको बस देना है। ये नहीं कि पूरा बॉडी का एडी से लेके चोटी तक आप बताओगे उनको, बराबर। ठीक है। तो वो जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये जब आपको ये बताया जाएगा, ये सिखाया जाएगा कि आपको सॉल्यूशंस कैसे देने हैं, उसमें सारी चीजें कवर की जाएंगी, बराबर। ठीक है। अभी दृष्टि में अब देखो, अब मरकरी की कौन सी दृष्टि होती है बताओ। सातवीं। सातवीं सातवीं सातवीं। ठीक है, अब बताओ कौन से घर को देख रहा है। चौथे। ठीक है, वीनस। वीनस भी चौथे को देख रहे हैं मैम, सातवीं दृष्टि से। नाइस नाइस नाइस, ठीक है। राहु बताओ कौन कौन से घर को देख रहा है। मैं जिसको पूछूंगी वो बताएगा, अभी 1 मिनट रुको। मैम मेरे को मत पूछना। सर ये ऐसे कह के काम नहीं चलने वाला। मेरे को फिलहाल अभी एबीसीडी कर रहा हूँ मैं, अभी लिख रहा हूँ नोट्स। मेरे कर लो। सेशन बहुत मिस हो गए। क्यों हुए, कहाँ थे आप। नहीं, कुछ ना कुछ काम में अटका हुआ था, टाइम सेट ही नहीं हो रहा था। ओके, ठीक है। अभी सारी क्लासेस को एक बार रिवाइज कर लेना सर, नहीं तो आगे की चीजें जाएंगी सिर से फिर। नहीं नहीं नहीं, अब पहले वही बात चल रही थी, आप ज्वाइन होने से पहले मैं बोला अभी पूरा ये हफ्ते में पूरा करना है। हम्म। चलो राजेश जी आप बताओ, राहु कहाँ कहाँ देख रहा है, कौन कौन से घर को इफेक्ट कर रहा है। मैम 11वें और लगन को और 10वें तीसरे को। तो लगन पे ठीक है, लगन में और मार्स बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, जी। ठीक है। मार्स भी गर्म, केतु भी गर्म, क्योंकि केतु और मार्स दोनों का नेचर लगभग सेम है, और मैम राशि भी मंगल की है। ठीक है। और ऊपर से राहु की दृष्टि, तो हम इसको क्या बोलेंगे। अरे सर इतना पूरा कहानी सुना दी, अब सिर्फ एक सेंटेंस बुन के बताना है, आप बताओ प्लीज। हॉट, शॉर्ट टेम्पर। गुस्से वाला इंसान। ब्लास्ट होने वाला इंसान, बहुत जब गुस्सा जब भरा हुआ है इनके अंदर। राहु की दशा आएगी तो बहुत और गुस्सा बढ़ जाएगा। क्योंकि मार्स भी गर्म, केतु भी गर्म, और राहु की दृष्टि। और मैम राशि भी मंगल की है गर्म। वृश्चिक, वृश्चिक साइन, ठीक सर है। पीछे पड़े आग लगाने में। हाँ, ये नहीं आदमी नहीं। रॉकेट बन जाएगा। लेकिन मैम एक चीज बताइए, हम्म। जब 7वें में राहु है तो केतु को तो 12वें में होना चाहिए था, तो ये 7वें घर में अरे कैसे सर, है फिर? अरे सर सर, क्या बात कर आमने रहे हो। सामने ही तो होता है। नहीं बराबर है नहीं ना, नहीं, राहु केतु अरे तो बराबर है, इतना तो मेरे को छः छः वो 6 घर का वो रहता है ना, तो ये तो 7 कर सर रहा था। अरे सर 7 पहले 5 12, ठीक है ठीक है एक ठीक है, सेकंड वेरी एक गुड। सेकंड एक मेरा सेकंड, ये कैलकुलेशन गड़बड़ी क्वेश्चन है। किसका था, नहीं पहले ठीक है वो ठीक नाम बताओ मुझे ये पहले। ठीक ठीक। क्वेश्चन जी किसका है हेलो। ये क्वेश्चन किसका है। मेरा मेरा मेरा। अरे सर मेरा, नहीं राजेश जी नहीं का। राजेश जी का जी, भाई। राजेश जी क्या करना चाहते हो, नहीं नहीं नहीं, पढ़ोगे। ठीक है। मैं वो जो मैं पढ़ लूं। जोड़ने में थोड़ा वो कैलकुलेशन वो हो नहीं गया। नहीं, जी जी राहु और केतु एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, जी 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 जी। ठीक सामने।
जी। अब बताओ, फोर्थ में अगर राहु है तो केतु कहाँ होगा? भाई 10वें में जाना चाहिए, 10 में आएगा। 10th में 10th ठीक है, हाउस। नहीं। हाँ हाँ हाँ। और अगर सेकंड में राहु है तो केतु कहाँ जाएगा? 8वें में आएगा वो तो। यस। हाँ, अभी समझ में आया? नहीं नहीं, वो तो क्लियर, वो मैं अभी देखने में थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया, तभी मैं कंफ्यूज हो गया था, नहीं, इसलिए लगन में अगर राहु होता है तो ऑब्वियस है केतु उसके क्योंकि ये एक ही बॉडी के, मतलब केतु धड़ है और ये हेड है राहु। पर यहाँ पे मैं उल्टा खड़ा हूँ। और ये मैम ये फिर ये डोमिनेट भी करते होंगे घर में, मतलब अपनी चलाते होंगे जिसकी भी कुंडली है। मेरी है। हाँ, तो खास तौर से वाइफ को तो चलाने ही नहीं देते होंगे अपनी। रुको, दरवाजा बंद कर देता हूँ रूम का। ये सच बात है। सर सही है। 7 राहु। सब घूम फिर के मेरे पीछे पड़े हैं। सर चार्ट तो आपने अपनी मर्जी से लगाया, हमने थोड़ी लगवाया आपको फोर्स करके। नहीं नहीं नहीं, सीखेंगे ना, इसे से सीखेंगे। नहीं, देखो एक्चुअली अभी आप ये देखिए, सेकंड हाउस में वहां पे 7th हाउस में राहु बैठा है, तो हम्म। आप 7th हाउस को वहां से भी जोड़िए कि इनकी बीवी भी गुस्से वाली है, तो वो भी कम नहीं है। बराबर। हाँ, मैम ने लेकिन पहली बार मैम पते चलती की ही नहीं बात, की है। मैम ने एकदम सही बात बोली है, एकदम सही। हाँ, लेकिन चलती इनकी है। टिट फॉर टैट। और वो लड़ाई तो कोशिश होगी। कर ले, वो माने या ना माने, वो उनके हाथ है, वो कम ही मानती हैं, ये भी मान लीजिए आप। सही है मैम। हाँ एकदम सही कह रहे हो मैम, क्योंकि मेरी प्लेसमेंट भी सेम ही है। देखो अभी कोई तो है मेरे सपोर्ट में। अभी 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 हाँ मैम इसे उल्टा कर दे तो राहु पर केतु नीचे, फिर हाँ, ये भी सही प्रश्न है। राहु ऊपर केतु नीचे। नीचे। 7th हाँ। में। अब आप बताओ पहले, इसको पहले आप कोशिश करो, फिर मैं इसको बताऊंगी। क्योंकि 7th हाउस से डिटैच हो जाए, मतलब वाइफ से फिर बात बात पे लड़ाई हो जाएगी, नहीं, यही होगा। आप एक्चुअली केतु को डिटैचमेंट से जोड़ के एक फ्लैट प्रेडिक्शन नहीं नहीं दीजिए, ये तो एक नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो। 2 महीने से मैं इतना सिर फोड़ रही हूँ, तो मैं कुछ और एक्सपेक्ट करती हूँ। आप केतु बताओ। डिटैचमेंट भी है, केतु स्पिरिचुअलिज्म में भी जुड़ता है। यस 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 यस, आप कह रहे हैं हाँ। आप एबीसीडी सीख रहे हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि स्पाउस जो है थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो सकता है, स्पिरिचुअल हो। बराबर। प्लस जो केतु है आ, थोड़ा रहस्यमयी है, मतलब वो हाँ, छुपाता है। केतु छुपाता है। छुपाने का कारक है, राहु हम्म। दिखाने का कारक है, ठीक है। और मैम हो सकता है उनका राहु, ब्यूटी ब्यूटी पार्लर भी हो, हाँ, कोई मतलब सिलाई बुनाई का काम हो या कुछ ऐसा भी काम हो सकता है वाइफ का। सिलाई बुनाई नहीं, कहाँ से जोड़ केतु लिया केतु सर ये? केतु केतु के केतु, काम हो सकता अच्छा। है। नहीं, एक्चुअली उसको आप वैसे नहीं देख सकते हो। हेलो, अभी हाँ देखो, मैम। ये लगन में अगर राहु आता है, सबसे पहली चीज, लगन में अगर राहु आएगा तो ये कुछ एक चीजों में बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि इसको देखने के कुछ एक टेक्निक्स होते हैं कि लगन का राहु सबको कैसा रिजल्ट देगा, ठीक है। बट हाँ, ये जरूर मानो कि दिमाग का बहुत तेज होगा। हाँ हाँ, वो शार्प होगा और मतलब मैनिपुलेट भी कर लेते होगे चीजें ऐसे ऐसे करके। हाँ 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 हाँ, यू कैन से चतुर चालाक, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आना, मल्टीपल थॉट्स आना, क्योंकि राहु को हम बिजली से तो जोड़ते हैं ना। हाँ मैम, आपने बताया था तो ना, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे हाँ तो सवाल। वो हाँ हाँ, राहु के एट्रीब्यूट सारे रहेंगे। यस। हाँ और राहु अगर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राहु विजिबिलिटी है, राहु में लीडरशिप क्वालिटी होते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या फिर बहुत अच्छे क्योंकि राहु क्रिएटिविटी को भी दिखाता है, माइंड की क्रिएटिविटी को भी दिखाता है, तो इट कैन बी गुड लीडर हो। या फिर जैसे पर्दे पे छाने वाला इंसान जो होता है ना, हम्म। अगर वीनस अच्छा हो पर्सन का साथ में, तो वो कोई सुपरस्टार हो सकता है बॉलीवुड का, एक्टर। बॉलीवुड और हॉलीवुड ऐसे। और ग्लैमरस अगर नेम राहु सेम। खराब होगा तो ये चीजें फिर, जो राहु के खराब वाले वो चीजें आते हैं ना, जैसे कि राहु को आप, मतलब आप पर्सन को देख के बता सकते हो
फिर उसके सारी सारी चीजें खराब वाली होंगी, कि जैसे राहु को हम थोड़ा मैश से भी देखते हैं, तो गंदे तरीके से रहेगा, है ना, उसके सराउंडेड में गंदगी रखेगा, वैसे भी आप उसको देखें। बट तो अगर मैम पर मैं पर्सन, हाँ, उसका राहु वीनस तो अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो ऐसे बताया आपने, अगर खराब हो गया उसका वीनस तो फिर वो कैसा हो जाएगा? तो फिर उतना ही कम कर दो सारी चीजों को। मैंने बोला अगर वीनस भी अच्छा होगा और राहु भी अच्छा होगा, तो हो सकता है किस ये कोई अच्छा क्योंकि वीनस भी हो गया और राहु भी, दोनों प्रेजेंटेशन, और राहु फर्स्ट हाउस में आ गया, तो ये कोई अच्छा सुपरस्टार हो सकता है, अच्छा लीडर भी हो सकता है। पर मैम केतु के अगर अंदर भी सूर्य राहु की अच्छा कुछ, हो गया, यस, केतु के अंदर भी कुछ कुछ राहु के एट्रीब्यूट्स रहते हैं ना मैम? दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, नहीं, अलग ही होता है ओके बिल्कुल। ओके ओके एक ओके। सर एक एक धड़। दूसरे के उल्टे हैं, बिल्कुल, 180 डिग्री, इसीलिए अलग अलग है बिल्कुल। ओके। ठीक, देखो, राहु दिखाने का कारक है, हम्म विजिबिलिटी, हम्म हेड एरिया है इतना, हाँ मैम, इल्यूजन का भी तो कारक है इल्यूजन, वो सपने सपने में ही पूरा संसार बुन देते हैं, हम्म मिली हम्म हम्म सब बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है सपने सपने के अंदर ही। और बिजली की तरह थॉट्स आते हैं उनके माइंड में, वैसे ही हम्म जाएंगे ऐसे करके। और केतु हम्म अध्यात्म, स्पिरिचुअल, गहराई छुपाने का कारक होता है। केतु आपके जिस भी घर में होगा, आप वो हम्म घर के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करोगे। आप अब इन चीजों को जोड़ के देखना। अगर केतु फर्स्ट हाउस में है, तो ये अपने आप को ही बहुत ज्यादा दिखाना नहीं चाहते हैं, मतलब तो रिजर्व से ही रहेंगे वो, बहुत ज्यादा नहीं इधर उधर, उनको पसंद नहीं रहेगा। राहु लगन हम्म में है, ये हम्म, अपनी पर्सनालिटी को दिखाना बहुत पसंद करते हैं, बराबर। ठीक है, ऐसे। हम्म। तो अभी चलो, अभी दृष्टि पे वापस आते हैं। हम्म मून, मून कौन सी दृष्टि से, मून की कौन सी दृष्टि होती है बताओ? 7th कहाँ देख रहा मून? 8th हाउस। ठीक है, 8th हाउस। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सैटर्न का हो गया, जुपिटर का हो गया। केतु कौन कौन से घर को देख रहा है? 7th हाउस को। और सातवें। फिफ्थ और फिफ्थ हाउस को। 5th हाउस को। ठीक और है, 9th को। नाइन्थ को। 5th को। केतु की नाइन्थ दृष्टि 9th हाउस पे आ गई ना मैम। वन नाइन्थ, ये। हाँ। नाइन्थ हाउस पे, हाँ, सन को भी देख रहा है वो, ठीक है। तो ये अभी दृष्टि में किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैम केतु का एक बार रिपीट कर दो ना। 7 पांच 5 सात 7 9। 5 7 9। 5 यस, 7 9। जुपिटर देखो, राहु केतु एक से है। जुपिटर राहु एंड केतु 5 7 9, ओके। ठीक है। अभी आप ठीक है। इन घरों के रिजल्ट देखोगे, तो उसमें आपको प्लेनेट की दृष्टि जरूर देखनी है, कि हम्म। किसी भी घर के रिजल्ट अगर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो हमको दृष्टि भी देखनी पड़ेगी कि उस घर को कौन कौन प्लेनेट देख रहा है, अच्छा प्लेनेट देख रहा है कि कौन सा प्लेनेट देख रहा है, ठीक है, ऐसे। इसमें मैम आपने जो शनि का शुरू में बताया था 10वीं दृष्टि सूर्य को देख रही है नवे घर में, तो उसका हाँ, आपने क्या प्रॉब्लम बताई थी? देखो, शनि और सूर्य फ्रेंड्स हैं या एनिमीज हैं, ये बताओ पहले। एनिमीज, एनिमीज हो गए। कट्टर दुश्मन। कट्टर दुश्मन, ठीक है। अब शनि अगर 10th दृष्टि से सूर्य को देख रहा है, तो जब भी शनि एक्टिवेट होंगे ना, तो सूर्य, क्योंकि 9th हाउस से हम सूर्य फादर को भी देखते हैं, प्लस वहां पे सूर्य खुद भी बैठ गए, यानी कि फादर के कारक खुद भी बैठ गए, और वैसे भी घर भी फादर का है, तो हम्म। हम हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि इनके फादर को कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी। अब उन्होंने बोला कि 2 साल पहले वो नहीं रहे, कैंसर से उनका डेथ हो गया। बराबर। मैम एक यस, दृष्टि से एक सवाल है। अभी जैसे राहु केतु दोनों 5 7 9 है, बराबर है? तो यस, इस हिसाब से तो राहु केतु को दृष्टि दे रहा है, केतु राहु को दृष्टि दे रहा है। बिल्कुल, तो क्यों वो एनी और 7 कभी भी देखोगे तो वो तो वहीं आने वाला है। हाँ। हमेशा वो रा, देखे एक दूसरे को। राहु की दृष्टि 7th केतु पे होती है, केतु की दृष्टि 7th राहु पे होती है।
हाँ, तो मैं वही बता रहा था ना कि इनका एट्रीब्यूट आता है करके ना, कि मतलब जब हम बात कर रहे थे तो राहु का भी एट्रीब्यूट केतु पे आता ही है ना। देखो, एक नेचर तो चेंज नहीं होगी ना प्लेनेट की, वो तो अपनी ही रहेगी। वो बस उसमें ओके। तड़का मारने आएगा रिजल्ट का, अच्छा और बुरा। हम्म। ऐसे नहीं ना कि उस प्लेनेट की नेचर को चेंज कर देगा, वो तो नहीं होगा ना। बराबर। नहीं, मगर जब वो राहु मैं की विनीता जो जी दृष्टि ऐड चल करता रही हूँ है, उसमें कुछ। विनीता जी। इसमें फिर हाँ जी, हाँ जी, विनीता हाँ मैम जी, हाँ एक चीज जी। और बात रह गई थी उसमें। तो अब जैसे अब जो आप कह रहे हो कि इसमें 2 साल पहले इनके मिसहैपनिंग हुई फादर के साथ, तो इसका मतलब इनकी फिर शनि की महादशा भी होगी उसी पीरियड में एक्टिवेट हुआ हुआ ये। हाँ, इनका 12th हाउस एक्टिवेट हुआ होगा, शनि की दशा या अंतरदशा कुछ ना कुछ 2 साल पहले या उसके पहले लग गई होगी, तो उनको जी। ये बीमारी डायग्नोज हुई होगी। और उसके बाद उसी के चलते उनका वो नहीं रहे। और मैम वैसे भी शनिदेव के बगैर तो मृत्यु होती ही नहीं, कहीं ना कहीं तो एक्टिव होते हैं। तो क्योंकि ये शनि मेरे चार्ट में हुई नहीं, मेरे चार्ट में कि पिताजी के चार्ट में हुई रहेंगी। सर आपके चार्ट में। दोनों में होती है, कहीं ना कहीं सबके चाह हो जाता है। हाँ विनीता जी यहाँ तो मैं दिख, ऐड करता यहाँ हूँ तो इसमें दिख कुछ, रही है हाँ ना, दृष्टि। हाँ। यहाँ पे दृष्टि तो हो नहीं गई। दिख रही है। शनि की दशा तो थी नहीं मैम। अरे योगेश अंतरदशा जी। में आए होंगे सर, अंतरदशा में पत्यंतर दशा में चेक करो, आए होंगे शनि महाराज। बिना किसी दशा में तो 100% हो गई। ठीक अच्छा है, जाने एक, दो। पास्ट, अभी पास्ट में नहीं जाएंगे, अपन देख लेंगे। नहीं नहीं, पास्ट पास्ट से ही तो लर्निंग होगी। ठीक है, चलो पहुंच पास्ट जाते से हैं। ही योगेश जी, पास्ट से ही सीखते हैं इंसान कोई भी। ठीक है, अभी वापस हम्म। लगाओ चार्ट आपका। देखो 2022 में, हाँ ये मेरी शनि की दशा है, मून। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही सर। हाँ सर, यस सर। साफ तो दिख रहा है कि अंतरा चल रहा है। अरे चल वहां रहा है, पे दिख रहा है, लगाओ दिख मून रहा वापस। में है, सैटर्न। दिख रहा है। योगेश जी वापस लगाओ इसको एक बार। और अंतरा ही ज्यादा काम करता है। ओके। देखो अब आप लोगों को ना इस चार्ट के ऊपर देख रहे हो, नीचे लिखा हुआ है रेट्रोग्रेड, कंबस्ट, वर्गोत्तम, एक्सोल्टेड, डेबिलेटेड। दिख रहा है आप लोगों को नीचे? हाँ सर। यस सर। उसके आगे सिंबल बने हुए हैं, कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, स्टार बना हुआ है, और एक मतलब एक ऊपर की तरफ ट्राइंगल बना हुआ है कंबस्ट के सामने, वर्गोत्तम के सामने स्केयर बना हुआ है, एक्सोल्टेड के सामने ऊपर की तरफ एरो है, डेबिलेटेड नीचे की तरफ एरो है। ठीक है, अब यही सिंबल है ना आप लोगों को हर एक प्लेनेट के सामने भी मिलेंगे देखने को। दिख रहे हैं? चार्ट में देखो, चार्ट के अंदर जुपिटर के सामने स्टार लगा हुआ है, रेट्रोग्रेड है। 11 22। हाँ ना, कोई बोलो। हाँ सर। हाँ देखो सर, ऊपर दिख रहा है, ऊपर किसी में चार्ट के स्टार अंदर दिख रहा है, देखो, किसी स्टार में वहां पे स्टार। स्टार लिखा हुआ है, जुपिटर के सामने स्टार लगा हुआ है 10 डिग्री का। हाँ जी, हाँ जी। जुपिटर 10 डिग्री का है, यस स्टार सर। लगा हुआ है। यस सर। ठीक है, इसका मतलब जुपिटर रेट्रोग्रेड है यहाँ पे। अब केतु भी रेट्रोग्रेड है, वो तो शनि भी, होता ही है। शनि भी, शनि भी। नहीं, और शनि रेट्रो नहीं है। सर वो शनि लिखा तो बोला स्टार। ही नहीं मैंने। मैंने कहाँ बोला अच्छा शनि? शनि, मैं बोल रहा हूँ एक्सलेटेड है वो। मैं तो अभी तक शनि तक पहुंचा ही नहीं, मैं तो अभी केतु पे ही हूँ। अभी चलो देखो, अभी इसके बाद मंगल के सामने कोई भी नहीं लगा हुआ, ना रेट्रोग्रेड ना स्टार, ये न्यूट्रल है। ठीक है, और अपने घर के अंदर है। ठीक, अपने घर अपनी राशि के अंदर समझ लो इसको, तो ये यहाँ पे मतलब अच्छा ही देगा फल। पर मंगल इनके लिए एक पहले घर में है, तो ये आपका मांगलिक तो है ये। ठीक है बराबर। योगेश जी, मंगलिक हाँ सर। होने अगर किसी को भी सबसे पहले चार्ट में देखना तो मंगलिक जरूर देख लिया करो। बराबर। पहले घर के अंदर, चौथे घर के अंदर, सातवें घर के अंदर, आठवें घर के अंदर और 12वें घर के अंदर अगर मंगल है तो मांगलिक है। इसके बाद 1 4 1 4 नवांशा 7 में 12 जाओ। ना। सर इसके बाद नवांशा में जाओ, राइट साइड में नवांशा, राइट साइड में करना। हाँ, अब यहाँ पे देखो मंगल कहाँ पे है, मंगल चला गया 11वें घर में। 11th हाउस, हाँ। ठीक है, तो इनका मतलब मंगलिक मंगलिक का इतना प्रभाव नहीं है। अगर यहाँ पे भी मंगल फर्स्ट हाउस में होता तो सुपर डुपर मंगलिक थे ये। ओके। ठीक है, कई जगह सुना 12th में होगा होते ना, तब भी होते। कई कई जगह सुना होगा ना आप लोगों ने, आंशिक मांगलिक है ना।
हम्म। इसको देख के ही बोलते हैं वो। चलो अभी ओके। वापस वहाँ लगन पे लगाओ, लगन पे लगाओ। अब ये सैटर्न देखो, तीर का निशान ऊपर है ना, हाँ सर। सात मतलब तुला राशि में है, उच्च के हो गए। याद करने की जरूरत नहीं है, यानी देखो नीचे एग्जाल्टेड है, एरो का निशान ऊपर की तरफ जा रहा है तो एग्जाल्टेड है, मतलब उच्च बराबर। के हैं। और सर और डेबिलिटेड उच्च मतलब के नीच के हो जाएंगे। नीच के होंगे तो तीर का निशान नीचे की तरफ होएगा। हाँ हाँ डेबिलिटेड। ठीक है, तो आप लोगों को वो याद भी रखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो उसमें सब कुछ होता है, बट आप याद कर लेना, वो आपके लिए जरूरी सर है। ये वर्गोत्तम क्या होता है? वर्गोत्तम भी बताता हूँ आपको। वर्गोत्तम में देखो किसके सामने दिख रहा है तुम्हें वर्गोत्तम? किसी के सामने यूरेनस। नहीं है, किसी के सामने भी है नहीं है, किसी के यूरेनस। सामने नहीं है, वो लिखा है बस नीचे। हाँ। मैं भी सोच रहा हूँ, मतलब यूरेनस के सामने तो लिखा हुआ पर आपको वर्गोत्तम समझा ही देता हूँ। चलो नवांशा में लेके जाओ यूरेनस को। देखो यूरेनस है ना यहाँ पे, इसको क्या मिला? केंद्र मिला ना। देखो हम्म लगन में पड़ा है यूरेनस, लगन में सर हम्म। लगन पीछे। यहाँ अरे यहाँ थोड़ी है लगन में पीछे। लेके जाओ, लगन में लेके हाँ जाओ। लगन में ही है। लगन में यूरेनस उसमें पड़ा है, उसमें लगन क्या बोलते हैं, लगन में पड़ा है, मेन हाउस है मतलब। ठीक है, और वहां पे जाओ नवांशा के अंदर। थर्ड हाउस। ठीक है, यूरेनस वहां पे भी 8 नंबर राशि में ही पड़ा है, और वहां पे भी 8 नंबर राशि में पड़ा था। देखो वहां हाँ पे भी सर। 8 नंबर राशि है ना। हाँ सर। सेम राशि में प्लेनेट लगन में भी पड़ा है और सेम नवांशा में भी पड़ा है, सेम राशि में, वो वर्गोत्तम होता है। तो ये बहुत बढ़िया हो गया। मतलब है हाँ, कोई भी, सर यूरेनस नहीं, कोई भी प्लैनेट अगर सेम नवमाश और कोई भी लग्न कोई में है भी तो वो वर्क होता कोई भी प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट है, है। हाँ। वो बराबर। नवांशा में भी सेम राशि में पड़ा है और लगन में भी सेम राशि में पड़ा है, तो वो वर्गोत्तम हो जाएगा। हाँ, तो उसका अर्थ क्या है वर्गोत्तम का मतलब? वर्गोत्तम मतलब अच्छा फल देगा वो आपको, अच्छा। ओके। स्ट्रोंग है वो। हाँ मतलब ये वो एग्जल्टेड से वो भी अच्छा अपने है। अपने अच्छे बुरे फल है ना, पूरी हम्म। स्ट्रोंगनेस से देगा। अच्छा, बुरे भी स्ट्रांगनेस से देगा, अच्छे भी स्ट्रांगनेस से अच्छे देगा। स्ट्रोंगनेस से देगा। हाँ हाँ, ओके। वो बिल्कुल उसकी 6/6 आईज है उसकी, मतलब बिल्कुल शार्प। हम्म। और एक बात याद रखना यार ना, मैंने सबको बताया था, कोई भी प्लेनेट 100% अच्छा नहीं है, कोई भी प्लेनेट 100% बुरा नहीं है, वो हम सिखाएंगे आपको, उसके अंदर अष्टक वर्ग में बताएंगे। हम्म। अष्टक वर्ग में हर एक प्लेनेट की अपनी भूमिकाएं हैं, और वो आपकी पृष्ठा वर्ग के अंदर डिटेलिंग है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा, प्रूफ करूंगा। जिस प्लेनेट को हम सोचते हैं ना ये बुरा है, वो प्लेनेट भी अच्छा फल देता है। हम्म। और जो अच्छा, जो बुरा है, जो अच्छा है वो भी बुरा फल देता है अपने एक टाइम में। सारे प्लेनेट अच्छा बुरा टाइम लेके आए हैं। हाँ, किसी के पास किसी की तिजोरी में अच्छा फल 70% है, किसी की तिजोरी में बुरा बुरा फल 70% है। हम्म। समझ रहे हो, कम ज्यादा सबके पास है, पर अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, वो डिटेलिंग करेंगे आप, जब आपको बताएंगे। अभी इसके अंदर वापस आ जाओ। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अगर कोई उच्च का प्लेनेट है तो उसकी 7वीं दृष्टि नेगेटिव मान के चलना। समझ रहे हो? अब इसमें उच्च का प्लेनेट कौन है? शनि। सैटर्न। हाँ, तो इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ी? छठे घर के सिक्स ऊपर। हाउस। ठीक है, नेगेटिव दृष्टि नेगेटिव घर पे पड़ी। हम्म। ठीक है, नेगेटिव दृष्टि नेगेटिव घर पे पड़ी, तो यहाँ ये तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, रिजल्ट देगा ये। यहाँ तो पॉजिटिव हो गया। और बाकी ये समझना कि नेगेटिव, अगर उच्च का प्लेनेट है तो उसकी 7वीं दृष्टि नेगेटिव ही रिजल्ट देगी, नेगेटिव प्रभाव मिल सर देखने ये को छठे मिलेगा। भाव पे पड़ी है, रोग ऋण कर्ज पे, और उसकी अच्छी अब दृष्टि होगी तो नेगेटिव, मतलब नहीं चढ़ेंगे। नेगेटिव है उसको, इसको अगर चढ़ेंगे तो जल्दी उतर जाएंगे। अच्छा वैसे मुझे तो लगा चढ़ने, अच्छे वैसे अच्छे तो लोन चढ़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। शनि के टाइम पे, शनि के टाइम पे लोन उतरने शुरू हो जाएंगे इनके। हम्म। महादशा दिखाना, कब कब आई है शनि की, दिखाना एक बार। वो मेरे जाने के बाद। सैटर्न। अरे 86 बहुत में आगे आएगी। जाके, मैंने बताया मेरे जाने के बाद आगे सर। जाके। चलो मुश्किल नहीं है, आप इसके अंदर छेड़ना है, इसको मून वाली को छेड़ना है एक बार। ओके। मून पे क्लिक करो।
मून में आई थी ना सैटर्न की अभी जब ये मून पे क्लिक कर लिया, मून मून सैटर्न पे 2022 क्लिक तक करो, 20 से मून 22 सैट मून सैटर्न पे क्लिक करो, मून सैटर्न सैटर्न। भाई ये बताओ, अब तुम 28/3/2021 में, हम्म। तक 28/3/2021 में कैसा टाइम था तुम्हारा? हम्म, अच्छा तो नहीं था, पिताजी की वही कैंसर की हालत चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी बहुत सारी। एक्टिवेट कर दिया है ना? हम्म तो हम्म। जो आपको मैडम बताना चाह रही थी ना, कि भाई हाँ आपने हाँ। बोला कि सैटर्न की तो दृष्टि आई नहीं, और फादर हम्म। कब गए आपके? 11 नवंबर 2022, 11 नवंबर 11/11/22। 11 नवंबर 2022। देखो हाँ। सैटर्न की ने एक्टिवेट किया 2021 में, ठीक है। और करेक्ट। 2022 में 28/7 को वो मतलब 28/7/2022 को वो गए, एक्टिवेट कर गए उसको। हाँ। ठीक है, उस टाइम वो 7 बीमार हुए थे क्या? क्या क्या थी कहानी? हाँ, बीमारी थे ना, कैंसर था ना। कैंसर कब डिटेक्ट हुआ? कैंसर 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले, मतलब ये देख लो कि ये 2021 का पीरियड था। 2021 का पीरियड था ना, डिटेक्ट हो गया। हम्म। तो पूरा वहां पे वो मतलब खर्चा भी वो होगा आपका दवा के, सब चीजें, हाँ हाँ। है ना? तो वो चीजें, ये देखो सैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था उस टाइम के हम्म। लिए। ये ऐसी बराबर। कहानी देंगे आपके सारियां, सारी सभी की। हम्म। ठीक है, बट तो इसका मतलब आपको बट जो आपको बप्पा ना, का आखिरी दिन था तो उस समय भी शनि था, शनि की दशा आई देखो थी। देखो जाओ एक बार उस पे जाओ। आपका फादर साहब का कौन सा डेट था? आगे जाओ। 11/11। हाँ तो है सर बैक जाओ, बैक में फिर वो सैटर्न की वो अंतरा चेंज हो गया था उसमें। और बैक जाओ ना, ये बैक जाओ। क्या आ गया? बैक बैक इधर बैक 11 बैक गया, ये जाओ 9/9 है। सर, बैक जाओ। और बैक जाओ, बैक। ओके। बस रुको। अरे आगे जाओ, मून में जाओ। मून। मून। अब बस रुको। हाँ मरकरी लग रुको, गया। मरकरी में जाओ। यहाँ यहाँ पे मून और मरकरी आ गया आपका। अब डेट क्या थी? मून मरकरी 11 11 मरकरी आपका। 2022। 11 11 हाँ 2022। 11 11। अब मून 11, मरकरी हाँ, वीनस में, हाँ। ये वाली डेट थी। तो शुक्र था उस टाइम पे तो। कौन सा? मून मून मरकरी शुक्र शुक्र हम्म। शुक्र। ठीक है, तो देखो आपका शुक्र कहाँ पे है वहां पे। मून मरकरी और शुक्र, शुक्र की प्लेसमेंट देखो। अच्छी थी। जाओ जाओ जाओ। आपका मून 1 2 3 4 5 6 7, मरकरी। मून को कौन सा घर मिला आपका, ये देखो। मून को आपका फादर फादर वाला घर मिला हुआ है। हम्म। ठीक है, मून मून यहाँ पे है ना, 4 नंबर राशि लिखी हुई है। हाँ। मून की महादशा जैसे ही आई, और हम्म। सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है वहां पे। और 10वीं। सैटर्न की दृष्टि, वो युद्ध मतलब है ना सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है? नहीं सर, मैम ने अभी बताया ना, सैटर्न की दृष्टि कब, जब वो दशा एक्टिवेट रहेगी तब। हाँ नहीं, वो तो दशा एक्टिवेट करके चले गए ना, वो तो बीमारी देके चले गए, गंभीर बीमारी हाँ देके हाँ चले गए हाँ। ना तो वो। बराबर बराबर। ठीक है, तो हम्म। मून ने क्या किया, और उनको फिर मतलब वहां से ये समझ लो कि उनको मुक्ति मिली वहां पे। ठीक है, हम्म। युद्ध और हो गया ना, देखो एक और नेगेटिव प्लेन एक्टिवेट हो गया। सैटर्न का दुश्मन है ना मून तो। और हम्म। मून एक्टिवेट हो गया वहां पे। सर एक बार बराबर। चलित में जाना है क्या? चलित में। फिर उसके बाद ऐसे ही आप है ना, ऐसी कड़ियां जुड़ेंगी आपके। आप स्टडी करोगे ना, जब जितने ज्यादा केस स्टडी करोगे ऐसे जुड़ेगी। पर आप ये देखना कि मतलब जब उच्च का प्लेनेट होता है तो सातवीं दृष्टि नेगेटिव मानना उसकी। ठीक है, और हम्म। नीच का होगा तो उसकी सातवीं दृष्टि पॉजिटिव। चल एक बार ओके। चलित में दिखाना सर। नहीं सर, नीच का इसमें कोई नहीं है प्लेनेट। ठीक है, सर अभी यहाँ, सर यहाँ पे तो 7वीं दृष्टि उच्च का है, मगर फिर भी ये तो उच्च का ही पॉजिटिव दे रहा है ना, जुपिटर इसके लिए। कहाँ पे उच्च का कहाँ है जुपिटर? नहीं, उच्च का नहीं है, मगर वो अच्छा रिजल्ट ही दे रहा है ना। रिट्रो है, नेगेटिव है। नहीं, तब आपने तो बताया था पॉजिटिव है करके। तो इसकी सातवीं दृष्टि कहाँ है? 8वें घर 6th पे हाउस है। पे, 6th हाउस पे। 1 2 3 4 5 6 7, अरे 8वें घर पे है यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे, एक सातवीं दो तीन दृष्टि चार पाँच छः सात। 8वें पे 6th ही हाउस आएगी। सर। अरे है। जुपिटर की तो 8वें पे आएगी सर। जुपिटर की नहीं, मैं इसकी शनि की देख रहा हूँ कब से सेट।
अरे शनि की देख रहे हो तो 1 2 3 4 फिर छठे 5 पे आएगी। 6 7, सातवां घर आपका उसका होगा ना, रोग ऋण शत्रु का। हाँ, मगर वो तो जुपिटर का हाउस है ना। जुपिटर का कहाँ हो गया यार? जुपिटर कहाँ से हो गया? अच्छा, कहाँ से आ गया जुपिटर? नहीं, जुपिटर अच्छा। सातवीं दृष्टि सैटर्न की देखो, 1 2 हम्म। 3 4 5 6 7, सातवीं सातवीं दृष्टि छठे घर पे पड़ी। हाँ, मगर जुपिटर की भी पांचवी दृष्टि उस पे पड़ रही पर है ना तुम्हें सर। पर तुम्हें मेरी बात सुनो, तुम्हें देखो, एक एक हाथ से तो उन्होंने फादर साहब को बीमार किया, पर हम्म आपको जो भी पैसा आया, जो भी आया, मतलब ठीक है, आपको एक रिसोर्स भी दे दिया ना साथ साथ, हम्म। रिसोर्स भी दिए ना बराबर। भाई। मतलब अगर आपका आपका बीमारी बीमारी दे ही जाता वो, और रिसोर्स ना दे, फिर क्या करोगे? सर ये जो कह रहे हैं ना सैटर्न नहीं है, जिस दिन फादर साहब गए ना उस दिन का गोचर भी तो देखना पड़ेगा, उस दिन सैटर्न क्या एक्टिवेट कर गया। नहीं नहीं, वो गोचर देखेंगे हम उसमें ट्रांजिट के अंदर। हाँ मतलब जो अभी इनको नहीं मिल रहा, एक बार चलित सर, एक बार चलित दिखाना है, चलित अरे की। आज तो दृष्टियां कर रहे थे हम, नहीं दृष्टि पे ही ऐसे ही रोकेंगे। देखना, ऐसे ही इन्होंने वो। मैं आज हिस्ट्री में जा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे सर, कंफ्यूज हो जाऊंगा नहीं तो मैं अरे भी। हाँ, नहीं सर, कंफ्यूज हो ऐसे ही जाएंगे। घुमाओ तो चलित, बस ऐसे घुमा के वापस ले आओ, कुछ बता देखो नहीं सकते। देखो देखो, मैं तो आपको, अगर फादर साहब की कुंडली ही देखनी है आपने, तो ये जो आपका क्या बोलते हैं, जहाँ पे सन लिखा नाइन्थ हुआ हाउस है, ना, नाइन्थ नौवा हाउस से घर, घुमा लो इसे। नौवा घर है ना, सुनो, नौवा घर हम्म। है आपका। नौवे घर को आप पहला घर मान लो। आप नौवे घर पे क्लिक करो, वो पहला घर बन जाएगा, देखो डबल क्लिक ये करो। करो, हाँ, यहाँ पे जहाँ चार लिखा है, जहाँ यहाँ पे चार लिखा है वहाँ, हाँ क्या करूँ वहां पे? डबल क्लिक कर दो 4 नंबर पे। तो ये और आ गया। 4 नंबर लिखा है जो, चार वहाँ पे। ये डबल क्लिक करते ही आता है। नहीं वो लगन बन जाती चलो है। आप सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो पूरी, कोई बात नहीं। ओके। ये 4 नंबर है ना, ये इस घर को आप 1 नंबर मान लो। ओके। और एक नंबर का 8वां घर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 11 नंबर हो गया शनि। हाँ दिख रहा है आपको? हाँ। तो शनि जब एक्टिवेट हुआ होगा शनि की महादशा में, तो 8वां घर इनके इनके लिए शनि फिर नेगेटिव है। हम्म। समझ रहे हो? यहाँ से भी जोड़ सकते हो आप इस कड़ी को। ओके। शनि का घर है ना, हम्म। 1 11 2 नंबर राशि है 3 ना। 4 5 6। हाँ, तो इनको इनको जो और छठा छठा घर इनका देखो, छठे घर में कौन है? जुपिटर। यहाँ से छठा घर जुपिटर गिनो और ना, जुपिटर और मून। जुपिटर और मून, ठीक है। हम्म तो हम्म मून मून भी तो इनके लिए मारक ही हो गया ना इनका, इनके लिए हम्म। मारक हो गया छठे घर में। बराबर। छठे घर के अंदर जो प्लेनेट बैठते हैं ना भाई, वो रोग लगाते हैं, वो भी ओके। नेगेटिव है। तो इनके लिए, आपके फादर साहब के लिए जुपिटर भी नेगेटिव है, इन आपके फादर साहब के लिए मून भी नेगेटिव है, आपके फादर साहब के लिए शनि भी नेगेटिव है। हाँ, मगर मून और शनि जुपिटर तो शनि सूर्य ने के मित्र है ना। है, मून और जुपिटर तो सूर्य के मित्र है ना। बिल्कुल बिल्कुल मित्र है सर जी, बट छठे घर में बैठ गए ना। ओके। फादर साहब के लिए बात कर रहे हैं ना, माँ बाप की। हाँ, तो समझ गया समझ गया समझ गया। फादर साहब आपके सर वो सन है। ग्रह सन तो ठीक है, नौवे घर में बैठे हैं। नौवे घर हाउस को एक्ट। अब 1 नंबर घर मान बना लो अब इसका। अब आप ये फादर साहब की कुंडली बन गई आपकी, ये हम्म। आपके फादर साहब की कुंडली को देख रहे हैं अब हम। बराबर। अब आपके फादर साहब जहाँ पे भी सन बैठेगा, वहां से कैलकुलेट करोगे, आपके फादर साहब की कुंडली बन जाएगी। हम्म। नौवें घर में जो भी प्लेनेट बैठेगा नौवें घर के अंदर, ठीक है। हम्म नौवें घर को आप अपना पहला घर लिख लेना। फादर साहब की हेल्थ, फादर साहब की पर्सनैलिटी देखनी है, सब कुछ देखना है, तो पहला घर ये इसको पहला मानना। फिर फादर हम्म साहब की धन दौलत वो सब देखना है, तो फादर साहब का दूसरा घर बनेगा ये 10वां घर, ठीक है। हम्म फिर हम्म। फादर साहब का तीसरा घर बनेगा उनका मेहनत का, आपका ये 6 नंबर लिखा हो जहाँ पे 11वां घर, बराबर। ठीक है। ये ऐसे घूम जाएगी कुंडली। ऐसे ही आपकी वाइफ का ऐसे ही करते हैं हम, जो 7वां घर है हम्म उसको पहला मान लेंगे, ठीक है। हम्म। और तुम्हारी वाइफ की 1 2 3 4 5 6, आपकी वाइफ के लिए भी सैटर्न वो हम्म। मतलब वो छठे घर में बैठा है, हम्म। ठीक है। तो आपकी वाइफ के लिए भी सैटर्न नेगेटिव रहेगा। अच्छा। सातवीं दृष्टि वहां पे भी पड़ी। हम्म।
तो ये ऐसे कैलकुलेट होंगी एक एक करके आपको। जब हम एक एक किसी एक बंदे के लिए पर्टिकुलर बात करेंगे ना, आपके बच्चों के लिए बात करेंगे, आपकी नौकरी के लिए बात करेंगे, तो उस घर को हम पहला घर मान लेंगे। हम्म। फिर अब देखो ये 10वां घर है आपका, मतलब नौकरी का है, काम काज का है, बिजनेस का है ना, 5 नंबर लिखा हो यहाँ पे। हम्म। ठीक है, अब 5 नंबर का 5वां घर कौन सा है? 1 2 3 4 5। ठीक है, वहां पे जुपिटर सेकंड बैठा है। हुआ है। हाँ, जुपिटर और मून। ठीक है, जुपिटर और जुपिटर है। ठीक है, तो इसके लिए आपकी नौकरी के लिए, आपके जॉब के लिए जुपिटर अच्छा हो गया। हम्म। ठीक है, और इसके लिए इसका 9वां घर कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सूर्य। ठीक है, यहाँ हम्म। पे सॉरी, मंगल। मंगल का है ना 1 नंबर राशि, हाँ। मंगल। मंगल और जुपिटर, आप मंगल और जुपिटर से रिलेटेड काम करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक हम्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 7वां घर है आपका। ये एक्यूरेसी देता है आपको जो मतलब इसका 10वें का 10वां घर कौन सा बना? 10वें का 10वां घर। 10वें का 10वां आपका 7वां घर बना ना, ये 2 नंबर लिखा हुआ है। हाँ, राहु। शुक्र, शुक्र से रिलेटेड काम होगा आपका। ठीक है, हम्म। शुक्र से रिलेटेड अगर आप काम करोगे और हाई फाई लेवल पे करोगे। हम्म। ठीक है, मैं इसमें शुक्र इसमें तो सर राहु भी बैठा, तो वो नहीं देखा जाता है? अरे हाई फाई है ना यार, दिखाएंगे क्यों नहीं? हम्म। राहु उसको बढ़ा चढ़ा देगा। अब आप क्या काम करते हो? विंडो विंडो की फैक्ट्री है, यूपीवीसी विंडो विंडो। विंडो की फैक्ट्री है। हम्म। तो विंडो विंडो एक वो नॉर्मल चीज तो है नहीं। नहीं और विंडो भी आप शायद उसकी बनाते हो कोई अच्छी डेकोरेटिव या कुछ अच्छे लेवल की बनाते होंगे। नहीं, बहुत प्रीमियम है यूपीवीसी विंडो। है साउंड देसी। हाँ, प्रूफ बहुत होती है सर, वो साउंड प्रूफ होती है। साउंड प्रूफ होती है, बहुत महंगी विंडो आती है। हाँ, यूपीवीसी विंडो बहुत महंगी है। नहीं, आप यूपीवीसी आज बनाते हो क्या? हाँ, हाँ, यूपीवीसी फ्लैटों में विंडो। लगती है ना आजकल, फ्लैटों में। अरे सर जी, 1 मिनट तो रुको, इनसे पूछने तो योगेश जी को। योगेश जी, हाँ सर, यूपीवीसी विंडो। यूपीवीसी विंडो बनाते हो ना? हाँ सर। देखो, देखो आपका काम लग्जरी का काम, लग्जरी से रिलेटेड हम्म। हो गया यूपीवीसी। और हम्म। यूपीवीसी तो एंड है ना इस इंडस्ट्री का, हाँ। एंड है वो। राहु राहु ने उसको एंड पे पहुंचा दिया, मतलब बहुत बड़े लेवल का काम। मगर वैसा जुड़ हो रहा है, रहा तो नहीं काम। 10वें का 10वां, 10वें का 10वां जो देखोगे ना, वो वाला काम करा दो इंसान को, वो मौज करेगा। मगर सर वैसा काम नहीं बन रहा है, डेली परेशानी आती है। अरे वो काम आता है, परेशान। काम हम्म। आता है, मगर कुछ ना वो कुछ फिर फैक्ट्री अंतरदशा, ये। अंतरदशा, महादशा वो सब देखनी पड़ती है ना। हम्म। अब आपका ट्रांजिट, ट्रांजिट में देखो राहु राहु और शुक्र की क्या हालत है। ट्रांजिट के अंदर देखो, राहु का है आपका, राहु है राहु फिफ्थ 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 हाउस हाउस में, में। फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में बैठा है। ठीक है, आप 10वें से काउंट करो, 10वें से। 1 2 3 4 5 6 7 8। आठवां, आठवां घर होगा। अब आ गया समझ में भाई, तुम्हारे काम की हम्म। बैंड राहु ने क्यों बजाई? आठवें में चला 8वें में पहुंच गया ना राहु। बराबर। 5th हाउस। 10वें का 8वां, 10वें के 8, सही। 10वें के 8वें घर में जो इस टाइम ट्रांजिट में पड़ा होगा ना प्लेनेट, वो आपके काम की बैंड बजाएगा। बराबर। 10वें का 8वां, 10वें का 6ठा, 10वें का 12वां, हम्म। तीनों आठ माने क्या बारह। उसके 10वें के लिए, आपकी नौकरी के लिए। 10वें का 6ठा, 10वें का 8वां, 10वें का 12वां, ऐसे नौकरी के लिए देखेंगे हम इन हाउसेस को। ओके, 6 8 एंड 12। हाँ, 10वें से। और बराबर। आपको अपने लिए देखना है तो आपका 6ठा घर कौन सा बन गया, जहाँ पे 1 लिखा है और जहाँ पे 8 लिखा है। भाई साहब, इस टाइम आपको हम्म। कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए कोई भी। हाँ, नहीं है। हेल्दी हो आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो हाँ, आपके ये घर खाली पड़े हैं। बराबर। समझ रहे हो? और मुझे नहीं लगता कि भाई लोन वोन की भी ज्यादा दिक्कत होगी। नहीं, जब बस चाहिए तब मिल जाता है, हाँ, ये आ ये जाता है। घर ये घर खाली पड़े हैं। ठीक है, हम्म। ऐसे ही अगर आपको अपने फादर साहब का देखना है,
या फिर अपने अपने किसका देखना, अपने बेटे का देखना है, सपोज करो पहले बेटे का। अगर पहला बेटी है, बेटा है तो बेटी है, पांचवा बेटी। घर है पहले बेटे का, दूसरा घर बेटा, सातवां घर है दूसरे बेटे का। सर बेटी है, अगर बेटा बेटी है है। तो, अगर बेटा है तो मैंने बोला, अगर बेटी है, पहली बेटी है हाँ, पहली बेटी, दूसरी बेटी। तो पहली बेटी है उसका देखना है तो पांचवा घर देखो। पहली संतान पांचवें घर से देखी जाती है, जो चाहे ओके, बेटा हो चाहे बेटी। ओके। पांचवें घर का छठा घर देखोगे, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 10वां, ये 5 नंबर आ गए। हम्म। सन है यहाँ पे, मरकरी है, ठीक है, शुक्र भी है। शुक्र भी है, ठीक है। शुक्र तो यहाँ पे अच्छा है, बहुत अच्छा, हाँ। ठीक है। और बट यहाँ पे ये है कि छठा घर है ना, शुक्र अच्छा है, पर 5 नंबर राशि सन को मिली है, हम्म। सन को मिल गया इनको, इनका ये वाला घर, ठीक है। हम्म। सूर्य सूर्य और शुक्र की मतलब थोड़ी सी बनती नहीं है इनकी कहानी। सर अच्छा। ये तो ट्रांजिट में है ना अभी। हाँ, अरे ट्रांजिट में तो है इनका, तो ये इनके वाले तो अभी की सिचुएशन बता रहा हूँ ना इनको। तो थोड़ा देखो आप, है ना, इनके पिताजी कष्ट में है, ऐसा सोचो। बच्चों के पिताजी। हाँ, ऐसे कष्ट में, बराबर। है ना कष्ट में, देखो सन है और है शुक्र है। बराबर है। तो हम्म। ये मतलब इनके पिताजी कहाँ बैठ गए, यहाँ छठे घर में सन। तो ऐसे ऐसे हम्म। कड़ियां जुड़ेंगी। लक्ष्मी जी ऊपर से जा रहा होगा आपके तो, म्यूट हम्म। बैठी हो ना। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ऊपर से जा रहा है बिल्कुल। हाँ, एज एक्सपेक्टेड। अरे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते फिर बीच में, बीच में ही सर मैम अभी बोल। जितना पूछोगे तो समझ मजा आ रहा है आएगा। सर वो तो समझ लूं, बाकी भी तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। जितना आ रहा है अभी उतना तो ले लें। अरे इन्वॉल्व हुआ करो, कैसे बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछ लिया करो। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। आज पहले आज पहले दृष्टि तक था ना चैप्टर, इसलिए। पहले तो आपको हर एक घर के एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए। अगर हर एक घर के एट्रीब्यूट्स पता होगा ना, फिर वो घूमेंगे घर, आगे आगे वो घूमने हैं। अगर हाँ जी, हाँ जी। कल को हम अगर पूछेंगे आपके मतलब मृत्यु किससे होगी, किसी एट व्यक्ति की हाउस से। मृत्यु किससे होगी, आ, आदमी की मृत्यु 8th हाउस से। और एट्थ हाउस कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक दो बताओ। तीन चार पाँच छह एट्थ हाउस का सात एट्थ आठ हाउस कौन सा है, सेकंड हाउस। खड़ा हो। थर्ड 10 नंबर। थर्ड हाउस। पता लग गया थर्ड हाउस को मार्क क्यों बोला जाता है। हाँ जी। एट्थ हाउस का एट्थ हाउस वो हो गया। और अब 8th हाउस का 6th हाउस कौन सा बना, 1 2 3 4 5 6, एक खुद दो का, तीन चार सेकंड। पाँच छह लगन। लगन। तो लगन से हम जब लगन डिस्टर्ब होगा, बीमार होगा आदमी, और ठीक है, जब वो तीसरा घर डिस्टर्ब होगा तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेंगे उसको। वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा कनेक्टिविटी सीखो अब चीजों की। इसमें जाना, षटबल में जाना। देखो, सन तुम्हारा कितना, 1 नंबर की पावर लेके बैठा हुआ है। मून आपका 7 नंबर की, मतलब सबसे कमजोर है ना आपका मून ही है। हम्म। मार्स आपका तीसरे नंबर पे है, स्ट्रॉन्ग। हम्म। दूसरे नंबर पे मार्स है, तीसरे नंबर पे जुपिटर, हम्म। ठीक है। अगर कोई बोले तुम्हारा सबसे अच्छा प्लेनेट, स्ट्रॉन्ग प्लेनेट कौन सा है, सूर्य। सूर्य। फिर आपका आ गया मंगल, हम्म। फिर जुपिटर। बराबर, फिर शनि। टॉप 3 गिनते हैं बस। ओके, उसके वन बाद टू तो फिर उसके बाद नीचे वाले सारे डाउन ही है। बराबर। उसके डाउन ही है, वो फिर नेगेटिव ही देना उन्होंने, बराबर। करे हुए हैं वो खुद ही। नहीं अगर तो यहाँ अभी, पे आपको, सर यहाँ पे एक अगर डाउट आप, है। हेलो। हम्म, हाँ अब जी, हाँ जी। जैसे आपने बताया ये राहु का और ये सब देख के शुक्र वो कनेक्टेड, ये सब उसमें ही हो, तो फिर भी वो सक्सेस क्यों नहीं है फिर? कौन नहीं सक्सेस है। सर ये शेड वाल में जो एक लाइट कलर है एक डार्क कलर है, इसका क्या कुछ मतलब है क्या? ये तो नहीं नहीं नहीं, वो डिफरेंशिएट करने के लिए है, ग्रेडिंग लाइनें समझने के लिए बस। डिफरेंशिएट लाइनें डिफरेंशिएट करने के लिए। अब इसमें जाओ, प्राष्टक वर्ग में जाओ। अब मंजूरी अष्टक मंजूरी। वर्ग में जाना, पीछे अष्टक में जाओ, अष्टक में जाओ, अष्टक अष्टक, पीछे होगा, पीछे ट्रांजिट से पहले होगा।
ओके, आगे। ये देखो आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर किसने दी, कितने कौन से वाले हाउस में, राइट साइड में 33 नंबर दे रखे हैं, सबसे हाईएस्ट 33 नंबर है ना। किस राशि हाँ ने दी है? हाँ, दो, किस राशि ने दी है आपको? दूसरी दो राशि नंबर, में। दूसरी राशि शुक्र, ठीक है। दूसरी हम्म। राशि होगी शुक्र की। शुक्र देव जी को देखो शनि ने भी शनि ने 4 नंबर दिए हैं, शुक्र ने 3 नंबर दिए हैं, जुपिटर ने 5 नंबर दिए हैं, 6 नंबर मरकरी ने दिए हैं, मार्स ने 5 नंबर दिए हैं, मून ने 4 नंबर दिए, 6 नंबर सन ने दिए हैं वहां पर। तो शुक्र से रिलेटेड काम आपका चलेगा चलेगा, हम्म। समझ रहे हो। बस शुक्र में फैक्ट्री नहीं आता है क्या सर? हाँ शुक्र तो देखो जो भी एक लग्जरी आइटम, एक मतलब बड़े लेवल का काम, जितने भी बड़े लेवल के काम है हम्म। जहाँ करोड़ों का धंधा होता है, लाखों हाँ रुपए का, हाँ। लाखों करोड़ों रुपए का धंधा होता है ना, वो फिर हम्म। वो मगर जिसके मिनिमम बिल भी लाखों में ही बनते हैं, मिनिमम बिल। मैं एक, आप जो बोल रहे हो सब सही है, अगर हकीकत बोलूं तो मैं ये फैक्ट्री होने से पहले मैं एक मतलब इसमें था, अपना एक शोरूम था जहाँ पे किचन और फर्नीचर सब वो होता था, प्रीमियम लग्जरी का फर्नीचर, था ना वो प्रीमियम, सारा। एकदम एकदम लग्जूरियस, मतलब एक किचन, मतलब आप समझो मैंने 1.5 करोड़ का भी किचन का बिल किया है, खाली किचन। हाँ हाँ, फिर मैं बताओ। वो भी, हाँ, और मिनिमम 10 लाख का किचन होता था, और ऐसा बेडरूम फर्नीचर पूरा 50 लाख 60 लाख का फर्नीचर उस तरह हिसाब से बना के देते थे। तो ये देखो मगर वो, ये देखो तुम्हारे सामने ही है, 2 नंबर राशि दिख रही है लेफ्ट साइड में, शुक्रदेव हाँ, जी की, शुक्रदेव जी की है। अगर नहीं आप तो, शुक्रदेव जी का काम करोगे ना, तो आपको सन ने भी वहां पे नंबर दिए हैं 6 नंबर। मतलब देखो ये हर एक प्लेनेट के पास मतलब जो नंबर है ना, एक एक बार एक उसमें देने के लिए, एक अष्टक वर्ग में प्राष्टक वर्ग में एक में देने के लिए हर एक प्लेनेट के पास 7 नंबर होते हैं। हम्म। 7 में से 6 नंबर दे रहा तुम्हारे शुक्र को सन। और सही है। जबकि तुम्हें क्या पढ़ाया जाएगा, शुक्र और सन दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, दुश्मन है, हाँ। और यहाँ पे नंबर मिल रहे हैं, सही है। ठीक है। यहाँ नहीं देखो तो फिर मरकरी ने, सुनो, तो, मरकरी ने शुक्र को 6 नंबर दिए, हाँ जुपिटर भी सही है। 5 नंबर दे रहा है, शुक्र भी 3 नंबर, शुक्र अपने आप को बल्कि कम दे रहा है, 3 नंबर दे रहा हम्म है। हम्म। पर टोटल एंड ऑफ द डे 33 नंबर दे दिए इसने, बराबर। 33 हाईएस्ट नंबर दिए हैं। तो हम हाईएस्ट नंबर वाले प्लेनेट का काम करेंगे हमेशा, ओके। तो हमें सक्सेस मिलेगी। नहीं तो इसमें सर फैक्ट्री का योग नहीं रहता है शुक्र में? हाँ फैक्ट्री है ना यार, फैक्ट्री के अंदर तो सब कुछ है, कोई भी फैक्ट्री करोगे। तो वो सक्सेस हो रहा नहीं है। भाई हो नहीं रहा, तो वो उसका कोई रीजन देखना पड़ेगा ना, क्या है आपका, वो वहाँ का वास्तु खराब है वो आपका। दो, नहीं सर, फुल वास्तु परफेक्ट है, 2 साल बहुत अच्छे से चला, कोरोना से तक अच्छा था। जिस दिन कोरोना लग गया उस दिन से उधर सब कुछ लग गया, वायरस लग गया पूरा। कोई बात नहीं यार, ठीक, देखो मेरी बात मतलब सुनो, दशा चेक कर लो, दशा। सुन लो कोरोना मेरी। से पहले ना, मैं कोरोना से पहले पैन इंडिया हर जगह पहुंच गया था, मतलब आप जहां पर हो उधर भी मेरा मेटल पहुंच गया था, सब जगह पहुंच गया था। मतलब इंडिया में मेरा नाम से हर कोई पहचान देते ये फील्ड के अंदर। और मेरे भाई योगेश, तुम हम्म। डीपली स्टडी के लिए बैठना मेरे साथ, और मैं नहीं आपको नहीं 100% मैं वहां लेके जाऊंगा। अब मैं अब ट्रांजिट में जाना नहीं चाह रहा, टाइम नहीं बहुत नहीं लग नहीं जाएगा नहीं और नहीं, लाइफ भी लास्ट चल डन रही सर। है। नहीं नहीं तो नहीं, जब क्लास तुम क्लास ट्रांजिट पे में आते, सॉरी सॉरी सबको। नहीं, ट्रांजिट में जब घुसेंगे ना, मैं आपको हम्म। एक एक चीज पे लेके जाऊंगा, दिन दशा टाइम टेबल सब वहां डीप में घुस जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्री राइट राइट टाइम सर। टेकिंग प्रोसेस होता है, एक ऊपरी नजर देखो ना यार, और एक ऊपरी नजर के लिए भी लोग तरसते हैं, सही एक है सही है। एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए भी लोग तरसते हैं। अब इसका मतलब पता क्या है, हम्म इसका मतलब ये है, जब भी तुम्हारे 2 नंबर राशि के साथ कोई भी प्लेनेट आएगा, जाओ हम्म। ट्रांजिट में जाओ। हम्म। अब जाओ जाओ ट्रांजिट में। अब 2 नंबर राशि कहाँ पड़ी है? 7वें घर में, आते घर में सर। ठीक है। अब हम्म यहाँ पे तुम्हारा मंगल आया, ये भी तुम्हें हम्म नंबर दे के जाएगा, अच्छा करके जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। हम्म 7 में से कितने नंबर दिए मंगल ने वहां पे देखो, 2 नंबर राशि में, अष्टक वर्ग में जाओ, अष्टक वर्ग में, अष्टक 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 अष्टक, वापिस, हाँ
देखो 2 नंबर राशि में मंगल ने 5 नंबर दिए हुए हैं, 7 में से हाँ 5 नंबर दिए हुए हैं। बराबर। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ मंगल मंगल तुम्हारा सपोर्टिव हो गया यहाँ पे। हाँ, मंगल ने भी 5 दिया है और जुपिटर ने भी 5 दिया है। जुपिटर ने भी 5 दिए हैं। तो हम्म। तुम अगर शुक्र का काम करोगे, वहां पे 2 नंबर राशि पड़ी है ना शुक्र की, यस सर। तो तुम्हें वहां सपोर्ट कर रहे हैं ये प्लेनेट। ओके, मतलब अभी अभी जो समय चल रहा है वो। अभी जो समय चल रहा है ना भाई, तुम्हें जुपिटर भी सपोर्ट कर रहा है, मंगल भी सपोर्ट कर रहा है। अब हाँ। इस टाइम तुम है ना, इस टाइम हम्म। जुपिटर और मंगल को पकड़ लो, उनकी रेमेडी करो, उनको खुश करो, तो तुम हैप्पी। समझ गया, राइट सर। समझ में आ रहा है? ये यस सर। ऐसी जुड़ती है कहानी, ऐसे कड़ियां जुड़ती हैं, हमने कब किस प्लेनेट को कैसे पकड़ना है। हम्म। अब देखो, अब क्या है यहाँ पे, अब 5 नंबर राशि में तुम्हारा सन पड़ा है और बुध पड़ा है और शुक्र पड़ा है, दिखा ऊपर। बराबर। हाँ सर, अब दिख रहा है। देखो अष्टक वर्ग में जाओ, सन बुध और शुक्र ने 5 नंबर में क्या कर रखा है? सन ने 5 पांच नंबर नंबर राशि दिए। दिख रही है। हाँ, सन ने सूर्य 5 सूर्य दिए ने हैं। 5 नंबर दिए। ठीक है, हाँ 30 नंबर दे रखे, नॉट बैड, सबने मिलके। सन हाँ। और कौन कौन सा था? शुक्र था, वीनस। वीनस ने कम नंबर दिए रखे हैं यहाँ पे। 4 नंबर दिए। हाँ, और ये 4 नंबर क्या है पता है? हम्म। 4 नंबर है आपके, जो शुक्र के, सपोज करो शुक्र के 1 साल रहता है, 1 साल में 12 राशियों में घूमता है शुक्र। हम्म। तो मतलब 7 से डिवाइड कर लो 12 राशियों को। ओके। इतने इतने महीने मतलब 12 महीने से डिवाइड कर लो, 12 महीने से सात राशियों को डिवाइड कर लो। इतने दिन में से आपके 2 दिन, मतलब दो, ये समझ लो आप। 1.7 1.71। हाँ, 1.7 और 1.7, मतलब 3 महीने तुम्हारे बैठ जाएंगे। ओके 3 महीने तुम्हारे बैठ जाएंगे, और बाकी तुम्हारे 7 8 महीने, 7 9 महीने तुम्हारे अच्छे जाएंगे। ओके। तो ये कब मालूम समझ रहे हो? पड़ता? ऑलरेडी निकल गया कि होने आने वाला है अभी? ये डिग्री है ना उसमें लिखी हुई है, देखो आगे डिग्री भी पड़ी है, उसमें जाओ आप इस ट्रांजिट में, फिर डिग्रियों का खेल आ जाता है, कितना पड़ा है कितना चला गया। 24। अब अब किसकी बात करेंगे? शुक्र की बात करेंगे तो ये तो जाने वाला है, 24 डिग्री ओके का बैठा है। और बाकी ओके। तीस बच्चे हैं, बाकी तीस बच्चे हैं। 30 डिग्री का हो जाएगा। हाँ जब ये 30 डिग्री का हो जाएगा, फिर ये अब छठी राशि में चला जाएगा। हाँ, तो मतलब अभी 3 महीने बाकी है शुक्र के लिए। हाँ, हो सकता है वो 3 महीने तुम्हारे खराब वाले ही चल रहे हो, उसमें अगर उसमें जाएंगे हम, क्या बोलते हैं, इसके प्राष्टक वर्ग में जाएंगे। जाओ प्राष्टक वर्ग में। नहीं, मेरे को लग रहा है अच्छे वाले चल रहे हैं। प्राष्टक वर्ग, रुको रुको, चल नीचे जाओ शुक्र में। हम्म। शुक्र शुक्र, हाँ यहाँ रोक लो। ठीक है, यहाँ 23 डिग्री का था ना, वो कितने डिग्री का था? 23 का। 23 23। 23 डिग्री 24। होता है। हाँ 23 डिग्री का आएगा आपका मरकरी। ठीक है, मरकरी, मरकरी के अंदर देखो, मरकरी में 5 नंबर राशि में देखो, जीरो हम्म। दिख रहा है। 23 नहीं था, तुम कह रहे हो 24 था अच्छा, ना सर, 24 था। भाई 23 डिग्री था। अच्छा अच्छा। 23 डिग्री था ना, हम्म। ये 24 है। एक सेकंड, बाजू देख लो में एक ही बार है। उसकी डिग्री देख लो कितनी है। 24 सर, देखो 24 है। 24 है, फिर उसमें उसमें जाओ, आगे वाले में जाओ, उसमें जाओ आप, मून में। मून में जाओ, जुपिटर, उसके वीनस के मून में जाओ। वीनस के मून में 5 नंबर में एक एक नंबर आया हुआ, देखो यस पॉजिटिव सर। है। हाँ, तो मैंने वही बोला, अच्छा वाला समय है। हाँ, तो तुम्हारी डे टू डे लाइफ में भी फिर ये तुम देखोगे। डिग्री को प्लैनेट से कैसे जोड़ते हैं? कितने कितने डिग्री पे बांटते हैं इन्हें? हाँ, जैसे वो आपने डिग्री में 0.375 डिग्री, 0 डिग्री से लेके 3.75 डिग्री में सैटर्न में होता है। सैटर्न का टाइम है। सर एक सेकंड सर, मतलब ये नोट डाउन अलग करना। अलग। सर हाँ, बताइए सर। फिर उसमें 3.75 जोड़ोगे, फिर जुपिटर का टाइम आता है। एक सेकंड सर, फिर फर्स्ट सैटर्न हो फिर गया। उसमें फर्स्ट सैटर्न, दूसरा जुपिटर, तीसरा मंगल, चौथा सन। जुपिटर, फिर मंगल, फिर सन। हाँ, फिर शुक्र, ओके। फिर फिर मरकरी, बुध, और मर्क्यूरी बुध। फिर बुध आ गया, फिर मून आ गया, चंद्रमा।
सर मर्क्यूरी बुध एक ही हुआ ना सर? हाँ 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 सबसे पहले फिर सैटर्न होता है ना सर, हाँ 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 फिर जुपिटर होता है, हाँ फिर कौन होता है? मंगल, सुनिए, फिर मंगल। मतलब ये तो फिर सर चौथा, चौथा कौन होता है सर? चौथा सूर्य हो चौथे गया। सन सूर्य, बताया ना, सन। सूर्य, सन, सन, पांचवा वीनस। विनस, फिर मर्क्यूरी, फिर मून। तो ये तो सर चाल के हिसाब से, मतलब सैटर्न सबसे स्लो है, फिर फिर जुपिटर असेंडेंट है, हो गया, वैसा। एएस, एएस भी आ गया ना, लिखे नीचे एएस असेंडेंट, हाँ हाँ 8वां असेंडेंट आ गया। तो 3.75 जोड़ते हैं इसमें। हाँ बराबर। ठीक है, यहाँ से काफी सटीक मिल जाएगा तुम्हें, सटीक बिल्कुल। हम्म। अब तुम वहाँ अष्टक, उसमें प्राष्टक अष्टक वर्ग में जाओ दोबारा। अब देखो, तुम्हारी जो सबसे बैड राशि है, मतलब जो बैड राशि, मान लो इसमें सबसे कम नंबर किसने दे रखे हैं, 20 नंबर दे रखे हैं। हम्म। 12 नंबर राशि, 12 राशि। जुपिटर की है। 12 नंबर राशि में जब भी कोई प्लेनेट आएगा तो वो दुख हम्म। देगा तुम्हें वहां पे। ना सूर्य के घर में जाएगा वो प्लेनेट, तो सूर्य उसको नंबर नहीं दे रहा, कोई भी एक ही नंबर दे रहा है। हम्म। मून आएगा वहां पे, 4 नंबर दे रहा है। हम्म। ठीक है, मार्स 1 नंबर दे रहा है। तो ये सबसे मतलब 12वें घर में जब भी, 12वें घर के 12वीं राशि कहाँ है तुम्हारे, उसमें देखो चार्ट में एक बार जाके। लग्न में सर? हाँ, 12वीं राशि कहाँ पड़ी है? फिफ्थ हाउस। 12वीं फिफ्थ राशि हाउस में, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में। यहाँ जब भी तुम्हारे प्लेनेट्स आएंगे ना, हम्म। अब एक ट्रांजिट में प्लेनेट देख आ लो, जाए तुम्हारे यहाँ पे ट्रांजिट में चले जाएंगे। ट्रांजिट वाह में। वाह। राहु हुए पड़ा है, राहु देख लो। राहु बैठा है सर, मजा कर रहा है। राहु मजा नहीं कर रहा, वो कर बाट रहा लगा है, रहा है। बटवाट लगा रहा है। तो अभी वही तो बोल सबसे रहा पहले यही तो बताया था आपने कि राहु बाट लगा रहा हाँ ये देखो, बन गई ना बात वही, वो जो है। हमने सूत्र बताए सारे, वही। हम्म। देखो अष्टक वर्ग में भी वही मिला ना, राहु आठ लगा सही। रहा है। हम्म। 12 नंबर में कोई भी प्लेनेट आएगा ना तुम्हारा, वो तुम्हारी वाट हम्म। लगाएगा, क्योंकि नंबर नहीं बराबर। दे रहा ना। बारह है। अब नंबर हम्म। राशि अब 12 नंबर सैटर्न, राशि में सारे ही प्लेनेट बुरा कर रहे हैं। सैटर्न आने वाले हैं। हम्म। तो क्या करोगे अब? अब जैसे बताओगे वैसे राहु राहु का उपाय करना, राहु का उपाय करेंगे। राहु के उपाय करो। हम्म। नारियल सिरा के आओ। अब ये देखो, हम्म। 5वां घर है किसका, संतान का है, बुद्धि का है, विद्या का है। ठीक है, हम्म। मंगल कार्य, अच्छे हम्म। काम, अच्छे काम कोई नहीं हो रहे होंगे अब तुम्हारी, कोई भी नहीं, अच्छा काम नहीं हो रहा। वो अच्छे काम बोलते क्या बोलते हैं सर, मुंह तक गुलाब जामुन आता है मगर गुलाब जामुन अंदर जा रहा नहीं है। है। गुलाब जामुन आ रहा है हाथ में मगर अंदर नहीं जा रहा है, खा नहीं पा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो सब अच्छे ऐसे काम हो रहे नहीं हैं। हो रहे ना, हाँ, रुक बनते गए बनते हैं, दिक्कत है। हाँ। रुक गए हैं। हाँ सही है, ये बात तो सही है। अभी 14 डिग्री का है राहु। ठीक है, हम्म। अब ये जब 30 डिग्री हो गए, 1 नंबर में जाएगा ना, तब जाके हमारे अच्छा वो, ये 12वें घर का वो रुकेगा। हम्म। सर इसमें एक में जाएगा कि 11 में जाएगा, फिर रेट्रो होगा ना ये तो। उल्टा जाएगा हाँ। उल्टा नहीं जाता सर ये, एक में जाएगा। रेट्रो है पर आगे जाएगा। नहीं, अब मैम ने स्टार्टिंग में बताया था ना पीछे जाएगा करके। अच्छा सुनो, अभी 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 प्रैक्टिकल करते हैं। एक ऐप आते हैं, ज्योतिष, ज्योतिष ऐप है, ज्योतिष। ओके। निकालो ज्योतिष ऐप, है तुम्हारे पास? JYOTISH, ज्योतिष, कौन ये सी ब्लू वाली? वाली नीचे है ना, अग्नि जल रही है ये, हाँ ये इंस्टॉल करो इसको। आज तुम्हें मैं मूल मूल रहस्य दे रहा हूँ भाई साहब, ये 4-5 दिन की जो छुट्टी है ना, इसका एक वो, तुम्हें क्लास मत मांगना मेरे से, एक्स्ट्रा क्लास से मत मांगना। सब मतलब बोनस मिल रहा बोनस दे रहे हैं आज। बोनस दे रहा हूँ आज मैं तुम्हें, बोनस, गूढ़ रहस्य, बिल्कुल गहराई वाला।
विनीता जी, इसमें विनीता जी अगर नहीं देख रही होगी ना तभी मिल रहा है तुम्हें, अगर नहीं तो अभी तक टोक देती वो मुझे। गणेश जी, हाँ, गणेश जी इसमें ये बताइए, जो भी आप इसमें देख रहे अरे थे, जो सब थ्री देखो, पॉइंट। अभी चमत्कार देखो, तुम्हें चमत्कार दिखाऊंगा एक नया चमत्कार, देखते जाओ बस। ओपन करो, ओपन होरोस्कोप पे जाओ, ठीक है। इसको नॉर्थ इंडियन स्टाइल करो, लेफ्ट साइड में जाके तीन तीन हुआ ना, इसमें नॉर्थ इंडियन स्टाइल कर दो इसको, बस। अब देखो, देखो देखो यहाँ पे राहु कहाँ पड़ा है, 12 नंबर में रेट्रो पड़ा है ऊपर। ये हटाओ ना, ये लॉन्ग प्रेस स्टेप फलाना ढिमका, इसको हटाओ। ये राहु क्या है, राहु देखो कहाँ पड़ा है, 12 नंबर में पड़ा है ना ऊपर, हाँ सर, 12th हाउस में। 12 डिग्री का पड़ा है, हाँ आर लिखा हुआ है। हाँ अब ऊपर ऊपर एक वो लेफ्ट राइट वाला एरो एरो दिख रहा है आपको, हाँ सर। उसके साइड में एक वो सेटिंग्स दिख रही है, हाँ सेटिंग पे क्लिक करो, इसको 1 मंथ पे करो, 15 दिन में करो, चलो 15 दिन पे, 15 दिन कर लो, 15 दिन कर लो, 15 दिन में करो। अब ये एरो का निशान राइट साइड में जाओ, 15 दिन में ये एरो कहाँ राहु कहाँ चला गया देखो, 12 12 ये यहीं पे पड़ा है। और आगे चलो, 15 दिन और करो, एरो का निशान दबाओ दोबारा। अभी 1 मंथ कर दिया। हाँ ठीक है, डन। एरो का निशान चलाओ, कहाँ पहुंच गया राहु, 12 नंबर में ही पड़ा है, आगे चलो, फिर दोबारा एक तीर का निशान और चलाओ, 11 और हो गए। आगे चलो, 11 डिग्री का हो गया, वापिस हाँ, चलो, चलो चलो 9। चलो, 4 दिसंबर तक ये 18 डिग्री का, आगे चलो, नहीं नहीं नहीं, ये 6 डिग्री का, आगे चलो, 3 हो गया। 3 डिग्री हो गया ना, और आगे चलो, 12, वापस 12 हो गए। आगे चलो, राहु कहाँ चला गया अब, 29। 11। 12 11 में चला गया, ठीक है। हम्म हम्म हाँ ये उल्टा चला, उल्टा मतलब 11 नंबर राशि में चला गया, ये उल्टा हम्म। चल रहा हाँ वही बराबर। है, ठीक है। हम्म। अब इसको और चलाओ पीछे, और पीछे चलो, चलो 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 चलो, और चलो, अब ये 10 नंबर में चला जाएगा, जाओ 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 जाओ, जाओ 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 जाओ, हाँ, 10 आ गया। 10 में आ गया ना। हम्म तो ये राहु केतु उल्टे चलेंगे, मतलब उल्टे पीछे बैक बैक की तरफ चलेंगे, ठीक है। वैसे रेट्रो, हम्म रेट्रो का मतलब यही होगा, पीछे पीछे की तरफ चलते हैं ये। और हम्म। और प्लेट जाएंगे 11 से 12, 12 से 1, ठीक है, ये चले जाएंगे वापिस। बराबर। और डेट भी दिख रही है ऊपर, डेट 4 हम्म। जनवरी 2027 को, ऊपर बराबर। डेट भी दिख रही है ना, डेट। हम्म तो आप लोग है ना, इस या ये वाली ऐप से आपको ये पता लगेगा कितने डिग्री का प्लेनेट कौन सी राशि में कब जाएगा, यहाँ से हेल्प मिलेगी। अगर कोई पूछेगा तुम्हें तो कौन सी तारीख को ये मेरा काम हो जाएगा, हम्म। तो फिर हम उस प्लेनेट की डिग्री देखेंगे, भाई उस डिग्री पे अष्टक वर्ग में वो दे रहा है कि नहीं दे रहा। 1 नंबर जब दे रहा होगा, और वो जो उतनी डिग्री का कब बन रहा है, कौन से घर, वो देख लो यहाँ से, हम्म। कैलकुलेशंस के लिए सटीक कैलकुलेशन। कोई डेट मांगे ना, डेट और टाइम यहाँ से पता लगता है। नहीं, यहाँ पर वो सेम डिग्री इधर थोड़ी मिलेगी ना सर।
सेम डिग्री मिलेगी सर, सेम। आप सर इसको क्लोज सामने करो, तो सेम गजेंद्र डिग्री जी, है, अब इससे क्लोज हम करो। लोग क्या समझे इसमें? 10वीं राशि में आए तो इससे हम लोग क्या समझे इसको? ये तो रिवर्स जा रहा है ना। अरे सुनो सुनो मेरी बात, अब ये 10वीं राशि में आया ना, हम्म तो 4 जनवरी 2027 को, ठीक है। हम्म हम्म अब अष्टक वर्ग में जाओ, उसमें प्राष्टक वर्ग में जाओ जाओ जाओ। इसमें राहु का नहीं आता, इसमें राहु केतु का नहीं आता, इसमें 7 प्लेनेट लिए गए हैं। तो राहु का हम हम्म। वही गिनेंगे जो जिसके साथ वो बैठा है, वो जिस राशि में बैठा है। तो 12 नंबर राशि उसकी है ना आपकी, क्या बोलते हैं, 10 नंबर राशि में चला जाएगा वो, ठीक है। 10 नंबर राशि शनि की है, तो शनि का खोल लो यहाँ पे, कहाँ पर सर? अष्टक वर्ग में। अष्टक वर्ग में शनि, शनि की सैटर्न में 10वीं नंबर राशि में देखो क्या क्या दे रहा है। सैटर्न 10 नंबर में क्या दे रहा है? मैं तो 11 में प्राष्टक, बैठा पाँच। था। प्राष्टक सैटर्न वर्ग में, 12 पे अष्टक। बैठा था सर। नहीं, वो 27 तारीख को वहां चला गया ना 10वीं में। हाँ, तो 5 नंबर दे रहा है। हाँ, तो वहां पे 5 नंबर दे रहा है आपको, तो हाँ ठीक नहीं, रहेगा। वो 27 से भी पहले ही पहुंचा है सर। 10वें राशि में देखो ना सर, इधर ही आ गया था। आप इसको राहु को छोड़ो अभी के 4 लिए। दिसंबर को ही आ गया था 2026 में। कितने को आ गया? 4 दिसंबर 2026। उससे भी पहले आ गया होगा। नहीं सर, तब 11वीं राशि में था। 11 में था, ठीक है। तो ये 4 दिसंबर को है ना, फिर वहां हाँ पे कहाँ देखेंगे हम उसके? 11 नंबर राशि कहाँ चली गई आपकी? 10 नंबर, एक होल्ड करो, यहीं पे रखो। 10 नंबर राशि आपकी शनि देव की है ना, तो प्राष्टक वर्ग में शनि में जाओ। मैं इसको बंद कर देता हूँ यार, रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी नहीं तो। सर, रहने दो रिकॉर्डिंग, सर रहने दो। सैटर्न में जाओ यहाँ पे नीचे, सैटर्न में, ठीक है। तो वहाँ 29 डिग्री का था ना वो, हम्म। 29 डिग्री का असेंडेंट होता है ना, 30 डिग्री तक, हाँ। ठीक है। तो 10 नंबर के नीचे देखो 5 नंबर दे रहा है, असेंडेंट में 1 नंबर है नीचे। ए एस में हम्म, देखो, ए एस एक है, हाँ। में 10 नंबर में देखो, एक है, हाँ। एक है। तो हम्म एक मतलब पॉजिटिव है। हम्म। यहाँ पे जब इस तारीख को, जब कौन सी तारीख है वो, तारीख देखो वहां पे, 4 दिसंबर 2026। 4 दिसंबर 2026 में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा ये राहु। अच्छा, 2 साल। अभी तो बहुत दिन है, भूल जाओगे तब तक। हाँ, सब भूल जाएंगे। अरे इससे पहले भी आप पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे होगा, ऐसा नहीं है, उसमें भी नहीं पॉजिटिव नहीं नहीं, रिजल्ट। नहीं उसके पहले ही ऐसा नहीं पॉजिटिव है, कर देंगे सर। हाँ उससे पहले ही पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि भी इतने टाइम तक वो नेगेटिव ही दे ही जा रहा है। बराबर। हर एक प्लेनेट टाइम टू टाइम, 2 ढाई महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पॉजिटिव हम्म देता है, हम्म 2 ढाई 3 महीने, 4 महीने फिर नेगेटिव देता है। कईयों में मतलब लगातार 3 3 ढाई 3 3 महीने जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, 7 महीने भी दे देता है। देखो कई जगह 3 जीरो भी आ रही होंगी, उसमें जाओ अष्टक वर्ग में, अष्टक वर्ग में जाओ, कोई भी उठा लो। आप उठा लो इसमें, वहां पे कौन दे रहा था? 12 नंबर राशि दे रही थी ना सबसे बुरा, हाँ। ठीक है। देखो 12 नंबर राशि ने यहाँ पे इसी में सैटर्न की बात करें, हम्म सैटर्न जब भी 12 नंबर राशि में जाएगा, देखो आपको सन में भी 0 नंबर है, मून में भी 0 नंबर है। अगर हम स्टार्ट करते हैं सैटर्न से, सैटर्न में 1 नंबर दे दिया, फिर सैटर्न के बाद कौन सा बताया था आपको? जुपिटर, जुपिटर में हम्म 0, जुपिटर में हम्म 0 दिया। जुपिटर के बाद मार्स बताया, फिर उसमें 1 दिया। फिर जुपिटर के बाद मार्स, मार्स के बाद सन बताया था आपको, सन के अंदर 0। और हम्म। वीनस, वीनस के अंदर देखो फिर 0 होगी, 0। वीनस में 0 है ना। तो ये हम्म 2 ढाई 3 महीने अगर सपोज करो यहाँ पे था सन में, तो अगले 2 ढाई 3 महीने फिर उसमें फिर बुरा टाइम है। फिर वीनस के बाद बताया था मरकरी, मरकरी देखो मरकरी क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत रिलीफ दे रहा कि नहीं दे रहा? हाँ इसने रिलीफ दे दिया बीच में मर्क्यूरी थोड़ा, रिलीफ दिया है। हाँ। ठीक है। तो मतलब कंटिन्यू टाइम भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, पर रिलीफ हम्म
रिलीफ आता है, ऐसा नहीं है। बराबर। कभी भी ऐसा नहीं होता भाई। हाँ, ऐसा हो जाता है कि भाई किसी के 4 प्लेनेट 3 प्लेनेट एक जगह है और तीनों प्लेनेट नेगेटिव है। एक की महादशा गई, फिर दूसरे ने बैंड बजाना शुरू किया, दूसरे की महादशा गई, तीसरे ने बैंड शुरू किया, तीनों बीच बीच में भी आके बैंड बजाते रहे, तो ऐसा व्यक्ति तो उभर ही नहीं पाता। तभी तो छठे घर के अंदर, 8वें घर के अंदर और 12वें घर के अंदर अगर 3 4 प्लेनेट इकट्ठे बैठे ना, तो उस व्यक्ति को की तो जिंदगी नरक होती है। 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्लेनेट हो दिखे ना तुम्हें किसी की भी कुंडली के अंदर, एक नजर में, लगन में, तो भाई ओके। उसकी जिंदगी जहन्नुम है। अच्छा, और ट्रांजिट में हो तो? अरे ट्रांजिट में तो वो होंगे ही, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ट्रांजिट में तो ओके। ऑटोमेटिकली आसपास ही घूमेंगे ना वो। हाँ, नहीं अगर वो लगन में नहीं और ट्रांजिट में आ गए तो? ट्रांजिट में आगे तो ट्रांजिट में कम आते हैं, ऐसा नहीं होता। ओके ओके ओके। लगन में है बैठे हैं तो ही ट्रांजिट में आते हैं लगभग, मैंने ऐसे ही देखा केस स्टडी। ओके। चलो, ये मैं आज का ये तो रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। सर यहाँ पे राहु सब जीरो क्यों